हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोल प्रभु। संगीता जी कैसे हो? बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। तो ओके, इट्स 6 o'clock right on the dot. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयो गौरनीताय जयो गौरनीताय, जयो प्रभुपादा शिला प्रभुपादा, जयो भक्ति चरु स्वामी गुरुदेवा, भक्ति चरु स्वामी गुरुदेवा। और प्रपनंदे हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। Thank you Prabhu ji, thank you very much. It was wonderful. So a good way to start. जो भी कार्य शुरू करे भगवान का नाम जप के, and if it is possible you sing it much better, or you can also chant the name of the Lord. Anyway, so thank you all of you for joining the group, and I see there are a few new faces. Jasmine, welcome. Hare Krishna. Nice to see you. So where आपके पतिदेव नहीं आए? No, your mic is off. Your mic is off. We can't hear you. Yeah, my husband's around. I'll get him on the screen. Listening. Ah, he's listening? Okay, good. Yeah. Okay. Anyway, and who else? I'm seeing there are some newcomers. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. No, please. Oh yeah. Prabhuji, Yogi. No. Wow, nice to see you. Look, he's wearing Krishna top. Veda, how are you? Veda, you're as tall as your father now, practically. Jiju, you remember Malaga Jiju? Today we have a nice person there, Veda. Her name is Veda. Can you imagine? Veda means all knowledge. So we are going to talk of the Vedic philosophy, so Veda can help us. Okay, so Veda? Huh? Okay, I'm going to mute myself now. Yeah, sure. Thank you also, Yogita, to be back again. And we have also some other new people, let's say, I don't know, there were, maybe, yeah. Anyway, thank you all of you for joining. So today's topic, आज की topic बड़ी दिलचस्पी वाली topic है, very interesting. It's regarding karmas. So we have spoken before, we spoke of 4 other topics, right? The 4 topics we covered was the Bhagwan, who is Bhagwan, the aspects of Bhagwan. Then we covered, हमने जीव के बारे में भी जानकारी कर ली, जीव, that soul, that is we. Then प्रकृति के बारे में, material nature, 3rd. 4th we spoke about time, समय. And today we are going to talk about karma. Abhi what karma is, I'm going to tell you in a very short, like phrase, or let's say, like make up a story, okay, a small story. एक समझो कि एक बच्चा है और वो बच्चा अपने घर में बैठ के तंग हो जाता है, थोड़ा बोर हो जाता है और अपने माता पिता से कहता है कि मुझे खेलना जाना है, थोड़ी खेलने के लिए जाने के समय दो मुझे। तो पिताजी बोलता ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने दासी को यानी नौकरानी को बुलाता है, दासी को बोलता है बच्चे को ले जाओ बगीचे में खेलने के लिए, और उसके कमरे में से कुछ ऐसे, आपके कमरे में से कुछ गेंद वगैरह भी ऐसे खिलौने ले जाना ताकि वो बहला रहे वहाँ बगीचे में। और जब जाते हैं बगीचे में शाम के समय, और बोला हाँ कब ले आना है वापस, बोला जब बच्चा चाहे, जब तंग हो जाए तो उसको ले आना। ऐसे नहीं बोलते 2 घंटे या 3 घंटे, बोले जब बच्चा तंग हो जाए तो उसको ले आना। तो दासी बोलती ठीक है। तो जाके बगीचे में जाते हैं, बच्चा भी खेलने लगता है अपने गेंद से, अपने दोस्त वहाँ भी और दूसरे भी दोस्त उसके मिल जाते हैं, मित्र होते हैं, तो उनके साथ मगन हो जाता है खेलने में, कभी हार रहा है कभी जीत रहा है।
कभी हार रहा है तो बोले नहीं अभी मुझे जीतना है, और कभी जीत रहा है तो बोले नहीं फिर मुझे और जीतना है। तो ऐसे कर करके उसका मन उधर ही बना रहता है, यानी वो तंग नहीं होता है वापस आने के लिए। हालांकि बीच बीच में दासी बोलते रहती है समय हो गया वापस लौटने का, चलो चलो वापस चलो लौटते हैं, लेकिन बोलता नहीं और कुछ समय, और कुछ समय, मुझे और जीतना है, मुझे फिर आई हैव टू विन दिस गेम, मैंने पहले हरा दिया है, मुझे फिर जीतना है कैसे भी करके। और जीतने के बाद फिर बोले नहीं अगेन मुझे और भी जीतना है, और भी मुझे कप्स यानी जो ट्रॉफीज होती हैं लेनी है, मिलानी है, जमा जमा करनी है। ये ट्रॉफीज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वाक्य मैंने बताई आपको, ये जो एक छोटा सा वाक्य थी, वो हमारी जिंदगी है प्रैक्टिकली। जो यहाँ माता पिता हैं वो भगवान हैं, वो बच्चे हैं हम जीव हैं हम, और जो दासी है वो माया है, मटेरियल नेचर, प्रकृति। जो खिलौना है वो हमें जो रिसोर्सेज यानी जो शरीर के जो तत्व देती हैं, जो 24 तत्व हैं वो देती है खेलने के लिए। और भगवान हमें समय बोलता है, जो समय हम समय दे देता है, जो समय हम चाहे, तो वो होता है वक्त, टाइम। और जो खेल खेलते हैं वो होता है कर्म। ठीक है, तो आज वो टॉपिक, आज कर्म के बारे में बताएंगे। तो कर्म है क्या होता है, जैसे अभी वक्त भगवान ने इसलिए बोला उसको कि जब ये चाहे लौटने के लिए तब आ सकता है, उसको बीच में मत बोलना। दासी को नहीं बोला कि इसे 2 घंटे या 3 घंटे में ले आना, जब ये चाहे। तो कर्म क्या करवाते हैं हमें, वहां बंधन फंसाते जाते हैं, वो बंधनों में खेलते हैं, जीतते हैं तो और जीत चाहिए, हारते हैं तो फिर जीतना होता है। तो बच्चों में खेलना आनंद आता है, मजा आता है, तो उस करते करते समय निकलते जाता है। तो इस प्रकार एक प्रकार का हम भी इस संसार में आके खेल ही खेल रहे हैं। खिलौने में बहुत दिए गए हैं, एक गेंद नहीं है, अलग प्रकार के खिलौने दिए गए हैं। उस खेल में मगन इतने हो गए हैं, इतने आनंद सोच रहे हैं कि आनंद पा रहे हैं, कि हम लौटने की नहीं सोच रहे हैं। और माया देवी बैठी हुई है दासी की तरह, देख रही है, कभी कभी डांटने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे भगवान ने उनको आदेश दिया था कि जब तक बच्चा तंग नहीं हो जाता, थक नहीं जाता, खुद नहीं बोलता मुझे आना है वापस, तब तक उनको खेलने दो। तो दासी तो बोलेगी ठीक है, जो मालिक ने बताया, नहीं ऐसा ही होगा ना। तो मालिक ने बता दिया तो वो खड़ी है। अभी कभी ये बच्चा तंग आ जाए तो बोले मुझे वापस लौटना है, तो फिर उसकी तैयारियां करें लौटने की। तो ये हमारी कथा है, ये हर जीव की कथा है। हम सब भगवान के बच्चे हैं, खेल रहे हैं अलग अलग प्रकार के खिलौनों से। अब तक कोई तंग हो रहा है तो जा रहा है भक्ति के मार्ग में, वो मार्ग दिखा देती है, फिर वो रास्ता भी दिखा देता है भगवान। जब तंग हो जाते तो अभी लौटना कैसा है वो भी मार्ग दिखा देते हैं। जब तक तंग नहीं होते हैं तो चलते रहता है। ये बात चल रही है, खेलते जाओ खेलते जाओ। तो आज वो कर्म के बारे में जानेंगे। तो ये कर्म अगर करते हैं, वो है क्या कर्म? हम तो जो समझते हैं आज तक, जो कर्म हमने बारे में जानकारी पाई है, जो बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे गुड रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छा फल मिलेगा। हाँ, तो वी विल नाउ गो टू द स्क्रीन एंड वी विल वॉच एंड वी विल सी द स्लाइड्स एंड वी विल ट्राई लर्निंग अ बिट मोर। थोड़ा जानकारी ज्यादा पाने की। खाली ऐसा ही नहीं है कि आप जो करोगे वो मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा, अच्छा करोगे तो अच्छा। लेकिन उससे निकलना कैसे है, निकल सकते हैं नहीं निकल सकते हैं कि उसके ही दायरे में फंसे रहेंगे, उसके साइकिल के जैसा। जैसा साइकिल का व्हील होता है ना, फिरते रहता है फिरते रहता है, तो वो उसी में हम फंसे रहेंगे कि वहां से निकल भी सकते हैं। तो लेट्स वॉच द स्लाइड्स। ओके, देखो जैसे अभी यहाँ देख रहे हो आप कर्मा। तो कर्मा जैसे इंग्लिश में वो फ्रेज होता है एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसे जिस प्रकार का बीज डालोगे जमीन पे उस प्रकार का आपको फल मिलेगा। नहीं, सेब का बीज डालोगे तो सेब मिलेगा ना, आम थोड़ी मिलेगा। तो इस तरह से जो करोगे, जैसे करोगे वही फल आपको फल स्वरूप मिलेगा। हाँ? तो ये बेसिकली है कर्म। अभी भगवान कृष्ण भगवत गीता में क्या समझाते हैं उसके बारे में अलग अलग, क्योंकि भगवत गीता तो है ही पूरे कर्म के बारे में ही है। क्योंकि वो जो अर्जुन अपना कर्म नहीं करना चाहता था, अपना कार्य नहीं करना चाहता। एक होता है कर्म, होता है कार्य। कार्य यानी ड्यूटी। हाँ, जो आपके शुल्क है, जो कार्य हैं वो आपको करने हैं, वो कार्यों से नहीं भाग सकते। तो वो अपने कार्यों से, यानी क्षत्रिय के कार्य से, जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी थी उसकी,
वो नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसको कुछ बातों में फंस गया था, कुछ बातों में, मानसिक बातों में, मेंटल क्वेश्चंस, यू कैन से फैमिली मैटर्स के मामले में फंस गया था। तो वो फैमिली मैटर्स के हिसाब से वो नहीं करना चाह रहा था। तो अभी एक एक करके हम देखते हैं, ये विषय थोड़ा लंबा है, इसलिए शायद 2 या 3 सेशनों में करेंगे। आज जितना कर सकते हैं करते हैं, जैसे धीरे धीरे जाएं, आप भी समझें, जहाँ जहाँ आपको तकलीफ हो हम देख उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो समझो कि डेफिनेशन इसकी क्या है। भगवत गीता 8.3 में, भगवत गीता में कृष्णा समझाते हैं, एक्शन पर्टेनिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द मटेरियल बॉडीज ऑफ द लिविंग एंटिटीज इज कॉल्ड कर्मा और फ्रूटिव एक्टिविटीज। तो ये है डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है कि जो भी हम कार्य करते हैं वो हमारे अलग प्रकार का शरीर की तैयारी कर रहे हैं। जो कार्य करेंगे ना हम, शरीर की उसकी तैयारी हो रही है, मेरे अगले शरीर, हमने एक शरीर तो पा लिया, ठीक है, अब ये शरीर में हम अभी कुछ फल भोग रहे हैं जो हमने पिछले जन्मों में या पिछले वर्षों में किए हुए हैं। आज जो कर्म कर रहे हैं, आज का कर्म, आज का फल मिलना ऐसा नहीं हो सकता है, वो भी हो सकता है, इसको इंस्टेंट कर्मा बोलते हैं। लेकिन वैसे तो नहीं, तो कर्मा इतने जमा हुए हुए हैं हमारे जिंदगियों में, हमारे हिसाब जो बोलते हैं अकाउंट्स में, तो ऐसे भी नहीं कि सब कर्म हम एक जन्म में जला सकते हैं या उसको कंज्यूम कर सकते हैं, है उसके तरीके भी हैं, लेकिन कर्म सहते सहते हम नहीं कर पाएंगे। यानी कर्म भोगना है और उसको जलाना है, एक एक कर्म भोग जलाते जाएंगे तो दूसरे कर्म भी पैदा हो रहे हैं। जैसे कि वृक्ष में से जैसे फल आते हैं, वो फल के अंदर बीज होते हैं, तो आप फल खाते हो, वो बीज कभी कभी जमीन पे गिरते हैं तो उससे दूसरा वृक्ष पैदा होता है, दूसरा वृक्ष आएगा तो दूसरे फल आते हैं, तो ये तो फिर उसका एंड ही नहीं होता, इसका अंत नहीं होता। तो इस प्रकार भी कर्म है, हम कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा, दूसरे कर्म करेंगे तो उसके दूसरे फल जमा होंगे, तो ऐसे फिर कब इसके दायरे में से निकलेंगे। हाँ, ये थोड़ा इसके ऊपर विचार करना है। तो ये जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमें दूसरे शरीर की तैयारी करवा रहा है। अभी ये कैसे समझो कि अभी हमें अभी इसकी समझने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सपोज आपको इच्छा है ज़्यादा सोने की या ज़्यादा खाने की, और उस तरह से आप ऐसे कार्य करते हो, खाने की कोशिश करते हो, लेकिन हमारा ये जो इंसान का शरीर है उसमें एक लिमिट होती है। आप उतना भी नहीं सो सकते हो जितना चाहते हो। आप 24 घंटे या 6 महीने बोले, 6 महीने मुझे सो जाना है एक साथ में, तो नहीं कर पाओगे ना। या हाथियों के जैसे 50 किलो खा लेते हैं वो, आप मुझे 50 किलो खाना खाना, वो भी नहीं कर सकते हो। तो आप जो इच्छा करते हो या जो कर्म उसके बाद इच्छा के बाद करने लगते हो, वो कर्म जमा होते जाएंगे आपको अगला शरीर देने के लिए। जिस शरीर में आप जो अभी इच्छा जो कर्म कर रहे हो, आपको उसका फल मिले। जैसे खाने वाली बात हो जाती है तो आपको ऐसा शरीर मिल सकता है, हाथी घोड़े वाली शरीर हो जाएगा जो आप जितना चाहो खा सकते हो, लेकिन इस शरीर में आप नहीं खा पा रहे हो। तो कुछ कुछ कर्म जो होंगे जो इस शरीर में भोग सकते हो तो उसी शरीर में आ जाएंगे। तो इसलिए कभी कभी होता है कि कोई कोई कर्म सोचो कि 50 जिंदगियां भी ले लेवे, कुछ कुछ होता है इसी जिंदगी में मिल जाए, तो आप सोचोगे ये कर्म क्यों मुझे इस जिंदगी में मिल गया, और दूसरा कर्म जो मैं किया हुआ हूँ उसका तो फल नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं ना, अरे इसने इतना बुरा किया हुआ है, इतनी गलतियां करता है, इतना पाप करता है, फिर भी ये तो आनंद ले रहा है, मौज ले रहा है। अरे भाई, उसकी जो बात है, उसके जो पिछले कर्म है उसके लिए उसका अच्छा फायदा हो रहा है आज, तो उसको फायदा तो भोगना पड़ेगा ना। आपने बैंक में पैसे डाले हुए हैं, डिपॉजिट किए हैं, तो बैंक के पैसे तो लौट के मिलेंगे ना ब्याज के साथ। ऐसे थोड़ी आप पैसे गवा लोगे क्योंकि आपने अभी डिपॉजिट करना बंद कर दिया। जो पिछला डिपॉजिट है आपको तो मिलेगा ना। तो इन्होंने जो अच्छे कर्म किए हैं पिछले जिंदगियों में या पिछले वर्षों में, जो भी इसी जिंदगी में, तो उसका तो फल मिलेगा। अभी जो बुरे कर्म कर रहा है तो वो जब तक वो उनके अच्छे कर्म नहीं खत्म होते, या उसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है, ऐसे कर्म के फल इस जिंदगी में नहीं सह पाएगा, क्योंकि उसका शरीर जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं है। तो वो शरीर न प्रिपेयर होने के कारण जो आज जो कर रहा है वो उसका फल उसको नहीं प्राप्त हो पा रहा है। होएगा, लेकिन ये विश्वास है कि जरूर होगा, क्योंकि दिस इज द लॉ विच कृष्णा हैज क्रिएटेड, लॉ ऑफ कर्मा। तो यहाँ पे होता है एक्शन पर्टेनिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द मटेरियल बॉडीज ऑफ द लिविंग एंटिटीज इज कॉल्ड कर्मा और फ्रूट ऑफ एक्टिविटीज।
फ्रूटिव एक्टिविटी यानी फल स्वरूप जो कार्य होता है, क्रिया होती है जिसमें फल आना ही है। तो यानी जब फ्रूटिव एक्टिविटी बोला जाता है तो इसका मतलब क्या निकलता है कि कोई ऐसे कार्य भी हैं, क्रियाएं ऐसे भी हैं जिसका फल नहीं होता? नहीं। एक में अगर बोलते हो कि फ्रूटिव है कि फल स्वरूप क्रिया, जो क्रिया में फल आता है, तो इसका मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी भी क्रिया होंगी जिसमें फल नहीं आता। तो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। हाँ? अभी खाली आप जानकारी पा लें कि कर्म में फल आता है, लेकिन ऐसे भी कर्म होते हैं जिसका फल नहीं होता, उसको न्यूट्रल एक्टिविटीज बोलते हैं। न्यूट्रल, उसमें ना अच्छा कर्म पैदा होता है ना बुरा कर्म पैदा होता है। तो अभी के लिए ठीक है कि ये जो फ्रूटिव कर्म हम कर रहे हैं, जिसके लिए हमें नतीजा उनका मिल रहा है, उनका जो फल मिल रहा है, वो फल हमें अगला शरीर डेवलप, विकास करने के लिए उसके वो विकास होते जा रहा है। हमारा जो आज का जो शरीर है उसका अगले शरीर का विकास होते जा रहा है। तो अभी नीचे लिखा हुआ है, when the living entity is in material consciousness, he has to take on various bodies in the material world. तो हमारा चिन्ह जो है, जो भौतिक चिन्ह अगर में हम रह रहे हैं, तो कॉन्शियस में जो रह रहे हैं, तो नेचुरली भौतिक ही शरीर मिलेगा ना। आप जैसे किसी सुपरमार्केट में चले जाते हो तो आपको वहाँ कौन सा सामान मिलता है? जो सुपरमार्केट वाला, कपड़े मिलेंगे, खाने पीने की चीज़ें, जूते मिलेंगे। तो जो भी भौतिक चीज़ें वो सुपरमार्केट में होती है वो आपको मिल जाएंगी। आप वहाँ सुपरमार्केट में समझो कि प्लेन खरीदना चाहते हो या ऐसी कुछ चीज़ें जो सुपरमार्केट वाली नहीं होती हैं, तो या अंदर मंदिर होने चाहिए, मंदिर के दर्शन करने जाते हो सुपरमार्केट के अंदर, मॉल के अंदर, तो वहाँ तो मंदिर मिलेगा नहीं ना। तो इस तरह से अगर हम भौतिक चिन्ह में रहते हैं तो हमें शरीर तो भौतिक की शरीर लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि हम कार्य वही कर रहे हैं भौतिक वाले। जो भौतिक के कार्य करेंगे तो भौतिक शरीर मिलते रहेगा, क्योंकि फल ही भौतिक फल होंगे। हाँ, आध्यात्मिक फल तो मिलेगा ही नहीं। अगर आध्यात्मिक नहीं मिलता है तो फिर हमें कार्य शरीर दूसरे लेने ही पड़ेंगे, और जब तक शरीर लेते रहेंगे तो इस संसार में फंसे ही रहेंगे। समझ गए ना? हाँ, इज इट ओके? हाँ, तो ठीक है। अभी नेक्स्ट इज बोलते हैं दैट इज कॉल्ड कर्मा और वेरिएड क्रिएशन बाय द फोर्स ऑफ मटेरियल कॉन्शियसनेस। ये क्रिएशन को मेंटेन कर रहा है। ये हुआ गाड़ी को पेट्रोल डालना। जब तक हम कर्म करते रहेंगे हमें और जिंदगी मिलती रहेगी और शरीर मिलते रहेगा। इस प्रकार सृष्टि चलती रहेगी। गाड़ी में पेट्रोल ना होगा तो गाड़ी तो कुछ काम की नहीं ना, या पेट्रोल या कोई भी एनर्जी समझ लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या कोई भी एनर्जी हो, सपोज गाड़ी में नहीं हो तो भले कितनी सुंदर गाड़ी हो, उसका मतलब ही नहीं हुआ, गाड़ी का महत्व नहीं हुआ। इट इज नो इम्पोर्टेंस। तो इसी प्रकार से एक बार समझो कि सबने अपने अच्छे बुरे कर्म बंद कर लिए, अच्छे कर्म तो एक न्यूट्रल कर्म कर लिए, और यहाँ से निकल के सीधा आध्यात्मिक संसार में चले जाते हैं, भगवान परलोक में चले जाते हैं, तो फिर इस सृष्टि का मतलब ही नहीं हुआ। राइट? इतनी बड़ी ब्रह्मांड जैसी सृष्टि है, उसमें इतनी रचनाएं बनी पड़ी है भगवान के दया से, तो उसका मतलब ही नहीं होगा। तो जब तक हम कर्म करते रहेंगे इस सृष्टि की रचना बनी रहेगी, और हम और अलग अलग शरीर प्राप्त करते जाएंगे। ठीक है? तो ये है ये द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ। तो अभी आप बोल सकते हो, आपको में सवाल आ सकता है, समझो कि मैं कुछ कर्म करूं ही नहीं, घर बैठ जाता हूं, घर में बैठ जाता हूं आराम से, ना अच्छा कर्म होगा ना बुरा कर्म होगा, तो मुझे फल ही नहीं मिलेगा इस प्रकार से। या तो मैं संन्यास ले लेता हूँ, जंगलों में जैसे संन्यास होते हैं ना, चले जाते हैं, मैं संन्यास ले लेता हूँ, तो उधर भी कर्म नहीं होंगे मेरे, तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं, ध्यान भगवान के लगे रहूंगा, तो मैं संन्यास ले लेता हूँ। तो ये मत सोचिए आप ही ये सोच रहे थे, सिर्फ आप ही सोच रहे हो, ये अर्जुन ने भी ऐसा ही सोचा था। तो अर्जुन ने तीसरे अध्याय में एक बताते हैं कि भगवान से बोलते हैं कि why do you want to engage me in this ghastly warfare if you think that intelligence is better than work? हाँ? तो क्योंकि ये क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि कृष्ण चेतना जो है, भूल से लोग ये समझने लगते हैं कि आलसियों के लिए है, जिसको काम वगैरह नहीं करना है, तो चलो कृष्णा कॉन्शियस में चलो मंदिर में जाके बैठ जाते हैं, प्रसाद खाते हैं, नाचते हैं, ये करते हैं, लेकिन काम नहीं करना है। तो ये एक
भ्रम है लोगों का। ये सोचने लगते हैं चलो हाथ में जपा ले ली, भगवान का नाम जप करने लगते हैं तो और बस ये फिर हम प्राप्त कर लेंगे, जो भी भगवान के दर्शन प्राप्त कर लेंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे, बस यही तो हमें करना है। तो एक्चुअली अर्जुना में ऐसे सोचने लगे कि ये मैं भी क्यों नहीं, ऐसा भक्ति जो भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में, जो दूसरा अध्याय है ना, उसमें पूरे भगवत गीता का सारांश है, पूरा समरी है उसमें, तो हर प्रकार का ज्ञान मिला उसको। तो वहां पे भगवान एक समय कहते भी हैं उसको कि कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु, कर्म तो आपको करना ही है, खाली उसका फल के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन कर्म करना है आपको। तो बगर फिर बाद में उसको बोलते हैं बुद्धि युक्त जहाती है उभे दुष्कृष्टे सुकृते, बुद्धि योग यानी भक्ति के करोगे तो आपके ना अच्छे कर्म जमा होंगे ना बुरे कर्म जमा होंगे आपके खाते में, आप सीधा हमारे पास चले आओगे। तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तरह बोलता है कि आपको कर्म करने हैं, क्षत्रिय का कर्म क्या है, मारकूट करना, झगड़े करना, लोगों को जो दुश्मनों उनको हार करना और अपने देश को बचाना, ये है उनका काम। लेकिन ये काम इतना भी तो अच्छा नहीं है ना, इतना भी हमारे संतों के नजरों में तो लगेगा अरे लोगों को मारपीट कर रहा है, लोगों के खून कर रहा है। तो ये तो जैसे भक्त तो था ही, संत महात्मा तो था ही, तो ये सोचने लगा कि मैं क्यों नहीं, ये भी भगवान बोलते हैं भक्ति भी कर सकते हो, कर्म भी करो या भक्ति करो, तो मैं क्यों नहीं भक्ति कर लूं। तो ये अपने चतुराई से भगवान कृष्ण को थोड़ा मोड़ने फंसाने चाहते थे। बोले भगवान आप ही नहीं तो कहा भक्ति के बारे में, तो मैं ऐसे क्यों नहीं, मैं भी जपमाला ले लूं, मैं चले जाता हूँ और सक्रिय जीवन ले लेता हूँ, रिटायर्ड हो जाता हूँ। हाँ, तो इस तरह से मैं भी जंगलों में चले जाऊंगा, उम्र का क्या फर्क पड़ता है, ज्ञान तो आ गया ना। ऐसे थोड़ी है कि ये ज्ञान आने से आपको रोकना ही पड़ा, आपको 70-80 बरस की उम्र में ही करना है, नहीं, मुझे अभी ज्ञान आ गया तो मैं कर लेता हूँ। हाँ, तो लेकिन ये भी एक गलत है, जब तक आपको उसकी बराबर प्रकार की ट्रेनिंग नहीं आती है। हाँ, क्योंकि ये भी फिर व्यर्थ है, ये समय गंवाना होगा, क्योंकि ट्रेनिंग अगर नहीं होगी, आपका मन में तो आशाएं होगी। हाँ, हाँ, तो जब तक आपको ट्रेनिंग नहीं आ जाती है कि आप अपने इंद्रियों को कैसे रोक सकते हो और उस इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इंद्रिय है वो एक टूल है, इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, अब जैसे छुरी होती है ना, छुरी एक इंस्ट्रूमेंट है, आप छुरी से सब्जी भी काट सकते हो या उस छुरी से आप खून खराबा भी कर सकते हो। हाँ, किसको मार भी सकते हो, तो आपके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, तो ये भी जो हम ये समझ के चले कि क्या कह रहे थे हम, ध्यान से चले गया। ओके, एनीवे, तो दिस वी हैव टू नो हाउ टू एम्प्लॉय दिस, ये इंस्ट्रूमेंट को, कि हम भगवान के यहाँ इंद्रिय के बारे में बोल रहे थे। तो ये जो इंद्रियां हैं हम अपने आनंद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या उस इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। वो हमारे ऊपर। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते। ऋषिकेश, ऋषि के भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश यानी इंद्रियों का स्वामी, ऋषि यानी इंद्रिया, केश यानी ईश्वर। ऋषियों का यानी जो इंद्रियों का स्वामी हो ऋषिकेश, वो भगवान कृष्ण है। तो आप अपनी इंद्रियां अगर उसकी सेवा में लगा लेते हो तो वो ट्रेनिंग बराबर, फिर आपकी इंद्रियां नहीं भटकेगी, नहीं वहां से आगे पीछे नहीं जाएंगी, भागेगी नहीं, वो इंद्रियां फिर आपके बस में रहेगी और आप उस इंद्रिय का लाभ ले सकते हो, उस इंद्रिय से काम ले सकते हो। तो जब तक वो ट्रेनिंग नहीं मिलती, हाँ, एक निष्ठा आ जानी चाहिए, आप में सिंसियरिटी आनी चाहिए। हाँ, तो उसने, लेकिन अभी बाद में ये सोचे तो थे मैं ये कर लूं, जैसे हम सोच रहे हैं कि हम क्यों नहीं, हम भी घर बैठ के काम करते ही नहीं है तो कर्म होगा ही नहीं। तो लेकिन वो जैसे कि एक सिंसियर, एक निष्ठा शिष्य भी थे भगवान के, तो उसने ये बात अपने गुरु के सामने रखी। उसका गुरु कौन? कृष्णा ही था। और कृष्णा जो सर्वोत्तम, ऐसा प्रश्न किया उससे, ये प्रश्न किया कि मैं ये करूं या ना करूं। हाँ, तो उत्तर में भगवान कृष्ण इस तीसरे अध्याय के रूप में, इसके कर्म योग के इस अध्याय का ये विस्तार करते हैं, ये बताते हैं, विस्तार से उसको बताते हैं। हाँ, ताकि उसको फुल डिटेल में आप फुल 3rd चैप्टर पढ़ोगे तो पूरे कर्म योग के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, तो ये हम, तो अर्जुना ने ये सवाल पूछता है कि मुझे ये फंसा क्यों रहे हो, अगर
भक्ति करना है आखिर में चल के, तो अभी से मैं क्यों नहीं भक्ति कर लूं? मुझे इस जंग में क्यों फंसा रहे हो जिसमें खून खराब है? अभी इसके मन की बात तो अलग थी, ये चतुराई से बता रहा है। ये मन की बात ये थी कि आगे सामने जब वो देखता है कि मेरे पिता माता चाचे दादा दादी दादा सब ऐसे सब बैठे थे, वो गुरु जी सब ऐसे सामने थे, तो बोले मैं इनकी हत्या कैसे करूं? तो अभी उनको कृष्णा को कुछ बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि जंग तो अभी तैयार हो चुका था, क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में सब खड़े थे। तो अभी इस समय कैसे बोलेगा कि अभी जंग नहीं कर सकता हूँ? तो उसको थोड़ा ऐसा मोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि भगवान को फंसा सकते हैं कि आपने बोला बुद्धि योगा कर लो, यानी भक्ति वगैरह कर लो, तो फिर आपको ये कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो ये 3rd चैप्टर में 1st वर्स में ही वो पूछते हैं, बोलते हैं मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, आप बताओ मुझे करना क्या है। अभी अगले वर्ड्स यानी 4th चैप्टर में भगवान बोलते हैं भैया ऐसा भी बात नहीं है। बोलते हैं नॉट बाय merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection. तो कहने का मतलब है कि ऐसे भी नहीं कि आपने कुछ कार्य नहीं के घर में बैठे रहे तो आपको प्रतिक्रिया कुछ मिलेगी नहीं, फल मिलेगा ही नहीं, यानी कर्म का फल होगा ही। जैसे कर्म है ही नहीं तो फल ही कैसे आएगा? ये ऐसे भी मत सोचिए, कर्म फल तो होना ही है। ये भूमि कर्म भूमि है, जो हमारी धरती है वो है ही कर्म भूमि। हम हर क्षण में कुछ कर्म कर रहे हैं, हर क्षण में कुछ ना कुछ हमें उसका फल मिल रहा है। हाँ, घर में हाथ पे हाथ रख के बैठने से ये सोच के कि हम कुछ कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कर्म हो रहा है। हाँ, आप खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, सांस ले रहे हो, तो उससे भी तो कुछ कर्म हो रहे हैं ना। देखो सांस जब लेते हैं उसमें न जाने कितने जीवड़े होते हैं, ऐसे जो बैक्टीरिया किस प्रकार के जो जीवड़े होते हैं, वो बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाते हैं, उसका नाश होता है, हम उसका उपयोग करते हैं बैक्टीरिया का, तो वो तो एक प्रकार का पाप है ना। तो उससे कैसे बचोगे? आप घर में भी बैठे रहोगे और घर में बैठ के सांस भी लेते हो या खाते हो, जो पचाते हो, जब पचाने के टाइम भी खाना जो बनता है उस समय भी कुछ ना कुछ जैसे अग्नि से कुछ माकड़े जीवड़े जलते हैं। हाँ, तो उसमें से भी कौन से आप चलते हो, पैदल करते हो, उसके लिए आपके पैरों के तले कोई ना कोई छोटा मकोड़ा या ऐसा जीवड़ा आ जाता है, तो उसमें भी तो आपको कुछ ना कुछ तो पाप पैदा हो रहा है ना। तो आपको कर्म कैसे नहीं होगा? या संन्यास लेने से भी ऐसे बोलते नॉट बाय रेनुंसिएशन अलोन कैन वन अटेन परफेक्शन। ऐसे ने अपने संन्यास ले लिया कि आप भक्त बनोगे ही बनोगे, क्योंकि आपने संन्यास लिया। अरे पहले भक्त बनो फिर संन्यास लो, न कि पहले संन्यास लेके फिर भक्त बनने की कोशिश करो। परफेक्शन नहीं आएगी, क्योंकि मन में तो वो इच्छाएं और इंद्रियां जो जागी हुई है वो तो जल रही, वो तो जागी हुई है ना। तो इसलिए भगवान बोलते हैं इसको कि नॉट बाय परफेक्शन, बाय रेनुंसिएशन अलोन यू कैन अटेन परफेक्शन। तो हाँ, तो इसमें जवाब देते हैं उसको, भगवान बोलते हैं जवाब में ये कि 2 प्रकार के लोग होते हैं, 2 कक्ष के होते हैं। एक कक्ष होता है जो वो भगवान भक्ति में लग जाते हैं, दूसरे जो ज्ञान में लग जाते हैं। तो जो ज्ञान वाले होते हैं वो बहुत सवाल करते रहते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। लेकिन ये बाद में अगले वाली ये जो बता रहे थे वो पहले उसके जो श्लोक पहले था उसको में समझाते हैं। अभी ये श्लोक में ये समझाते हैं कि न काम करने से, ऐसा नहीं कि आप ज्ञान की वजह, ज्ञान से समझ लिया कि कर्म करने से फल मिलता है, कर्म का फल आता है, तो कर्म ही नहीं करो, ये ज्ञान ही खाली सोच सकता है, भक्त नहीं सोचेगा। भक्त बोलेगा क्या? हाँ, बोले आई हैव टू प्यूरिफाई माई सेल्फ, हमारे इंद्रियों की प्यूरिफिकेशन चाहिए। यहाँ बोलते हैं विदाउट प्यूरिफिकेशन वन कैनॉट अटेन सक्सेस बाय अब्रूटली adopting the 4th order of life, sannyas, which is simply a disturbance to the social order. हाँ, ये समझ के कि मैंने सन्यास के कपड़े पहन लिए, कपड़े पहनने में क्या होता है? बाजार में चले जाओ, आपको 1000-2000 में धोती कुर्ते ऐसे गेरू रंग के मिल जाएंगे, वो पहन लो। और 2 रुपए का तो धागा आता है, जो ब्रह्मनिकल धागा होता है, वो धागा भी पहन लिया आपने, तो अभी क्या उसमें क्या सन्यास बन गए क्या? घर घर में जाके बोलो भिक्षा दो भिक्षा दो भिक्षा दो, नहीं ऐसा नहीं होता है। मन की सफाई नहीं हुई है ना। मन की जब तक सफाई नहीं होगी तब तक कैसे सन्यास बनोगे? दिस इज चेतना की बात है, ये कर्म की बात नहीं है, ये चेतना की बात है, हमारी कॉन्शियसनेस की बात है। जब तक हमारा चेतन जो है वो स्वच्छ नहीं हो जाता, वो साफ नहीं हो जाता, तब तक हम नहीं बोल सकते कि हम सन्यास हो चुके हैं। या भले कितने भी आप
पढ़ चुके हो, कि पुस्तकें और कितने उदाहरण सीख चुके हो और ये करे हो, लेकिन जब तक मन की सुकृति नहीं होती, मन की सफाई नहीं होती, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो ये उस ऐसे प्रकार का संन्यास लेना, फिर देख रहे हैं ना इंडिया में क्या हो रहा है, कितने गुरुजी हैं ऐसे जो बड़े बड़े पंडालों में प्रोग्राम कर रहे हैं, 10,000 लोग, 15,000, 20,000। फिर देखो उनकी मनवृत्ति कैसी होती है, उनके मन में कैसी गंदगी होती है, कौन सी गंदी गंदी बातें करते हैं, फिर जाके देखो तो जेल में फंस जाते हैं वगैरह। हाँ, तो ये इसलिए होता है क्योंकि उनका जो लक्ष्य था, ये भक्ति का कार्य करने का जो लक्ष्य था ना, वो लक्ष्य गलत था। जो भक्ति कर रहे हो उसका लक्ष्य होने चाहिए भगवान की खुशी। भगवान को आप खुश करना चाह रहे हो, अपने को खुश नहीं करना चाह रहे हो। उसके साथ साथ अगर आपको भी खुशी मिल रही है तो वेरी गुड, अगर नहीं तो भगवान तो खुश हो रहे हैं। हाँ, तो आपको भक्ति वो नहीं चाहिए। लेकिन अगर भक्ति करते हो खुद को खुश करने के लिए, आपको धन राशि आ रही है, लोग प्रिय हो रहे हो, लोग आपकी वाह वाह कर रहे हैं, लोग तो साधारण होते हैं, सामान्य होते हैं, बेचारे इनोसेंट होते हैं, तो उनको क्या आप दो बातें अच्छी बताओगे, समझेंगे आप महात्मा होगे। तो महात्मा होगे तो बोलो चलो चलो इसकी आरती करते हैं, इसकी पूजा करते हैं, उनको पैसे देते हैं, धन देते हैं, अगर करते हैं तो वो इंसान और भी उनका अहंकार बढ़ते जाता है। तो इस प्रकार का संन्यास लेना, इस प्रकार की भक्ति करना, वो गलत भक्ति है। ठीक है, अभी इस मैं थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ, और आपको अगर इस बात में कोई भी जो हमने अभी चर्चा की उसमें कोई गुंजाइश है या कुछ ऐसे सवाल करने हैं, या तो फिर आगे बढ़ते हैं, या कोई कमेंट्स करना हो आपको, यू कैन ऑल्सो आस्क। यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। इसमें ये लास्ट पैराग्राफ में है, विदाउट प्यूरिफिकेशन वन कैन नॉट अटेंड सक्सेस। तो ये विदाउट प्यूरिफिकेशन, ये प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस आगे आएगा मतलब? आएगा ना, आएगा ना। हाँ। नहीं, ये खाली फ्रेज वो भगवान इसलिए बोलते हैं, इस वर्ड्स में बताते हैं कि जो डायरेक्टली दे ट्राई टू इमिटेट, कि आप एक्चुअली प्योर हुए नहीं हो, इमिटेट कर रहे हो दूसरों को। कोई सन्यासी को देख लिया, उसकी आदतें सीख ली, उसके नकल करने लगे, उसके कपड़े पहनने लगे, तो क्या नकल करके उसके कपड़े पहनने से आप थोड़ी सन्यास हो जाते हो? तो मन की जो प्यूरिफिकेशन हुई नहीं है तो आप सन्यास नहीं कहला सकते हो, या आप गुरु नहीं बन सकते हो ना। तो वो वहां तक बता रहे हैं कि अभी जैसे एक्चुअली बता रहे हैं अर्जुन को, कि अर्जुन को बोल रहा है, क्योंकि अर्जुन ने बताया जैसे कि मुझे जाने दो जंगल में, वानप्रस्थ लेने दो, मैं भी जप माला लेके जप करूंगा, तो ये जंग के चक्रों में से मैं निकल जाऊंगा। ही वॉज ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट विद कृष्णा। हाँ, तो कृष्णा उसको बोलते ऐसा भी नहीं है, तुम क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रिय का कार्य करो, अभी तुम्हारा समय नहीं है, आपकी मन की निवृत्ति नहीं हुई है। अगर मन की निवृत्ति नहीं होती तो कैसे आप जाके योग कर लोगे? योग करने के लिए तो आपको प्रिपरेशन चाहिए ना। जैसे कल को अगर आप कभी जिंदगी में स्विमिंग की नहीं है, आप स्विमिंग कंपटीशन में चले गए, अरे सीखना तो छोड़ो, आप कंपटीशन में चले जाते हो सीधा, तो डूब जाओगे। पहले जीतने की तो बात छोड़ लो, पानी में डूब जाओगे ना। तो इस प्रकार ऐसे एक्टिविटीज जो आपने कभी की नहीं है, प्रैक्टिस की ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है, आप उसमें प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो आप कर नहीं सकते हो। करना नहीं चाहिए, लोग कर रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं ना इंडिया में ऐसे ऐसे गुरुजी पैदा होते हैं, अलग अलग प्रकार के गुरुजी, फिर देखो फेमस हो जाते हैं, लोकप्रिय हो जाते हैं, उनको हजारों से फॉलोअर्स होते हैं उनके, करोड़ों में। तो लेकिन वो पैसे भी उनको, लेकिन उनमें उनकी मन की निवृत्ति नहीं हुई है, उनकी सफाई नहीं हुई है, तो फिर नेचुरली फिर आखिर में कभी ना कभी ये गलत जो हमारे जो गंदगी है ना, वो बाहर आएगी उभर के, कैसे करके करके आ जाती है बाहर। तो वो बाहर कैसे आते हैं? हमारे करतूतों में ऐसे, और वो करतूत करेंगे कितने भी छिपा के करो, आप फंसे जाओगे। जिसको भी सिगरेट, जब देखते हैं हम कितने लोग होते हैं जो सिगरेट पीने की आदत होती है या नशे करने की आदत होती है, न जाने कितने बार वचन भी ले लेते हैं, मैंने आज से सिगरेट छोड़ा, माता जी हमने ये कर लिया, प्रभु जी हम ये कर रहे हैं, अभी नशा छोड़ लिया। ठीक है, 2 दिन 4 दिन करेंगे, फिर अभी न दिखाने के लिए छुप छुप के कहीं से बाहर से जाके पी के आते हैं, फिर या ऐसे करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अभी निवृत्ति नहीं हुई है अब तक, वो प्रोसेस है। क्योंकि वो प्रोसेस आपके, ये जो इंद्रियां अगर इतनी आसानी से काबू में लाया जा सकती थी, तो हम तो सब महात्मा बन जाते थे ना। इतने, अगर जैसे हम डॉक्टर और लॉयर अगर इतने आसानी से घर बैठे बन सकते थे, तो यूनिवर्सिटी की क्या जरूरत है? फिर ये प्रोफेसर वगैरह जो 5-6 वर्षों 7 वर्षों के कोर्सेज होते हैं, उसकी क्या जरूरत पड़ती है हमें? तो इसके लिए प्रोसेस है, तो यू स्टार्ट दैट प्रोसेस।
तो धीरे धीरे वो जो हमारी गलतियां हैं, हमारे जो ऐब हैं हमारे, वो धीरे धीरे धुलते जाएंगे। यू कम टू द पॉइंट कि तुम में जैसे आयन होता है, लोहा होता है, वो लोहे को जब भी अग्नि में डाला जाता है तो एक समय आता है कि लोहे और अग्नि में अंतर नहीं होता, वो लोहा अग्नि जैसा ही हो जाता है। आप उसको हाथ लगाओगे, आप उतनी जल जाओगे जितने अग्नि में लगाते हो। तो ये प्रोसेस करने, साधना करने से धीरे धीरे हमारी भी जो प्योरिफिकेशन हो जाती है, हम आध्यात्मिक होने लगते हैं। तो देवी देवताओं में या जो वैकुंठ वासियों में और उस इंसान में जो स्वच्छ हो चुका है, जो प्योर हो चुका है, अंतर नहीं होता। आपको बाहर से शरीर लगेगा, ऐसा लगेगा तो ये तो इंसान है, आम इंसान है, ये भी गाड़ी चला रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, कपड़े पहन रहा है, फिर ये कैसे महात्मा हो गए? हाँ, लेकिन नहीं, वो महात्मा की जान पहचान उसके शरीर से, जो स्थूल शरीर है उससे नहीं होती है, सूक्ष्म शरीर से होती है। उसकी जो इंटरनल जो बॉडी है, उसकी कॉन्शियसनेस से, उसकी चेतना से होती है। ओके, विशाल हैज वन क्वेश्चन आल्सो। विशाल, आप बोलिए, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। कैन यू पुट ऑन योर वीडियो आल्सो, प्रभु जी? विशाल? Hare Krishna Prabhuji. Can you hear me? I can hear you. Can you connect your video so that we can also see you? We love to see you. I don't know, like my phone. Okay. I'm sorry, my phone has some problem. Can you hear me? Don't worry. Okay. You say. Okay. Hare Krishna Prabhuji. Please accept my humble obeisance. Hello. Hare Krishna Prabhuji. हाँ, आपका आवाज बंद हो गया। Can you hear me now? Now I can hear you. Yeah. Okay, Hare Krishna Prabhuji. Please accept my humble obeisance. My humble obeisance, प्रभु जी। Okay. Hare Krishna Prabhuji. धर्म ही कर्म है, क्या ये 100% सही है? धर्म ही कर्म है। डिपेंडिंग, आप धर्म का मतलब क्या समझते हो? धर्म मतलब मेरा ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, Occupational duty, which is to serve Lord. Yes. If that is your concept of dharma, then that is the right karma. Prabhuji, Prabhuji, then. Yeah. Hello. Yeah. Can you hear me? जी, so इसका मतलब except for serving Lord, बाकी सब कर्म जो है वो मुझे पाप के रास्ते पे लेके जाएगा? फल देगा उसका, पाप जरूर नहीं है, क्योंकि कोई अच्छे कर्म भी होते हैं, कोई बुरे कर्म होते हैं। नॉट ऑल कर्मस आर बैड कर्मा। जैसे आप कुछ गरीब को खिला देते हो या किसको मदद करते हो या ऐसे करते हो, तो दे आर गुड कर्मा, दे बाउंड टू गिव यू सम गुड रिजल्ट्स। ओके, तो बट प्रभु जी मेरा हर किया हुआ कर्म में से मेरे मन में एक एक्सपेक्टेशन पैदा करेगा उसके रिजल्ट, उसके अच्छे रिजल्ट के लिए या उसके फल के लिए। हाँ, ऐसा, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन अब तक ऐसी हुई है, हमने ट्रेनिंग ऐसी पाली है, भाई ये करो, पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, काम करोगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे। तो हमें ये सिखाया ये गया था कि जो भी करते हो उसका फल आता है, तो हम भी उस दिशा में चल रहे हैं। लेकिन जब हमें ज्ञान आने लगेगा, पूरा ज्ञान आने लगेगा, शास्त्रों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा ज्ञान आने लगेगा, कि इसलिए हमारे जब दो प्रकार के जन्म होते हैं। एक जन्म होता है माता पिता से, हाँ, तो दूसरा जन्म होता है, उसको द्विज जन्म बोलते हैं। द्विज यानी सेकंड बर्थ। तो वो सेकंड बर्थ के माता पिता पता है कौन है? सेकंड बर्थ के माता पिता है वेद और गुरु, ज्ञान एंड गुरु। जब आप गुरु के द्वारा ज्ञान पाते हो और उसके शिष्य बन जाते हो, उसके डिसाइपल बन जाते हो, फॉलोइंग करते हो, तो आपका सेकंड बर्थ हो जाता है। तो जो सेकंड माता पिता है ना, वो आपको समझाएंगे कि आपको कर्म करने भी हैं तो किस प्रकार कर्म करने हैं और किसके प्रति। हाँ, तो ऐसे नहीं है कि सामान्य जैसे भक्त होते हैं ऐसा कि अपनी जिंदगी नहीं संभाल रहे हैं, वो खाना पीना वो भी जो उनको करना होता है मिनिमम करते हैं, लेकिन उनका जो लक्ष्य होता है वो भगवान की तरफ होता है। वो उसकी प्राइमरी यानी उसका लक्ष्य जो गोल है, प्राइमरी गोल या इनकी प्रायोरिटी है, वो है भगवान की सेवा करना। यानी जो भी करेंगे पहले उसकी यानी बिना मजदूरी से नहीं करेंगे। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं, जैसे भी डिवोटी हैं, पहले क्या करते हैं, भोग चढ़ाते हैं भगवान को और जो उसके प्रसाद मिलता है वही खाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो भी कर्म उसमें से पॉसिबल कर्म जो पैदा हो सकते थे वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को अर्पण कर दिया पूरा। राइट, तो ऐसे करके आप जो भी कार्य करोगे भगवान को बीच में रख के सोच के करोगे ना, तो उस कर्म के
रिजल्ट्स नहीं पैदा होते हैं. इट बिकम्स न्यूट्रल. जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में बताया था, देयर आर न्यूट्रल कर्मास आल्सो which are not creating any good karmas or no bad karmas. They are collecting only neutral karmas which is actually serving only Krishna. तो इस समय जैसे क्या होगा, धीरे धीरे आपके सब पिछले कर्म जो पूरे और अच्छे खत्म होने लगेंगे, और then you will be eligible to go back to the Krishna loka, because now you have no karmas to suffer. This is karma bhumi. Karma bhumi means here you have to either suffer the karmas or you have to enjoy the karmas. One of the two things. Okay. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच. ओके. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. कौन मैं कुछ बोलना चाहता हूँ. हाँ बोलो बोलो ना भाई. जैसे कि हर आदमी का एक रूटीन होता है, सुबह नहाकर कुछ आधा घंटा या 1 घंटा कुछ पाठ करना या भगवान की सेवा में बैठना, हर एक का एक नियम होता है. लेकिन कभी कभी कुछ उसी समय कुछ ऐसा जरूरी काम आ जाता है कि जो लगता है कि हमको ये ज्यादा जरूरी करना है. क्योंकि आप समझ रहे हो आजकल पीरियड ऐसा चलता है कि घर में बाहर वाले लोगों को बुलाना कम होता है, और ये काम मैं कर सकता हूँ. फिर एक तरफ ये लगता है फिर मेरी सेवा थोड़ा टाइम शॉर्ट हो जाएगा. फिर ये दूसरी तरफ आता है कि कर्म भी तो एक पूजा ही है. तो उस समय 1 सेकंड के लिए, 1-2 मिनट के लिए आदमी को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि मुझे उस समय जरूरी करना क्या जरूरी है मेरे लिए, कि वो भी काम बहुत जरूरी है जो मैं अगर छोड़ दूंगा तो उसमें दिक्कत हो जाएगी मुझे. तो फिर ये लगता है कर्म भी तो एक पूजा है. हाँ, कर्म ही पूजा है. देखो 2 प्रकार के, जैसे अभी विशाल ने सवाल किया, जो धर्म होता है वो कर्म होता है. तो धर्म ने पूछा धर्म आप क्या समझते हो धर्म. तभी 2 प्रकार के धर्म होते हैं. हम जब अभी संसार में आ ही चुके हैं ना, तो हमारे एक दूसरा भी धर्म होता है, उसको वर्ण आश्रम धर्म बोलते हैं. कि आप किस वर्ण में हो या किस आश्रम में हो. आप सपोज गृहस्थ आश्रम में हो या ब्रह्मचारी आश्रम में हो या वानप्रस्थ, जो भी आश्रम, 4 प्रकार के आश्रम होते हैं और 4 प्रकार के वर्ण होते हैं. वर्ण यानी आप या ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, ये 4 वर्ण हो जाते हैं. और 4 प्रकार के आश्रम होते हैं. हाँ, ब्रह्मचारी, गृहस्था, वानप्रस्था और सन्यासी. ठीक है. तो हर जो आप जो स्टेट यानी जो आश्रम में हो या वर्ण में हो, उसके अलग अलग कार्य होते हैं, उसके अलग ड्यूटीज होती हैं. उसको भी धर्म कहते हैं. वो वर्ण आश्रम धर्म कहते हैं उसको. तो वो भी तो निभाना है. हाँ, जब तक उस आश्रम में हो वो निभाना है. अभी क्षत्रिय हो सपोज, तो अभी क्षत्रिय हो तो आप ऐसे थोड़ी घर में बैठ के हाथ के ऊपर हाथ लगा के बैठ जाओगे, बोले मैं अभी जंग में तो जाना पड़ेगा, अभी देश ने आपको बुलावा दिया तो आपको जाना पड़ेगा. तो इसका मतलब नहीं कि आप अपना भगवान के कार्य नहीं कर सकते हो. समय तो हमको बहुत ही दिया गया है कि अगर आप सुबह के समय के टाइम बता रहे हो 1-2 घंटे लगाते हो, ठीक है, उस समय आपको ध्यान में आ गया कि आपको कोई वैसे तो दूसरा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर समझो आ ही गया जो आपको उसकी आपका हाथ उसमें जरूरी है, आपके बिना वो काम होगा ही नहीं. तो ठीक है, बाद में कर लेना. भगवान का भी काम बाद में 24 घंटे मिले हुए हैं. भगवान ने तो बंदिश डाली ही नहीं है. बोले 2 घंटे आपको जब करना है सपोज दिन में, अभी 2 घंटे ऐसे तो नहीं बोला है आपको. हाँ, अच्छा ये होगा ब्रह्म मुहूर्त, इसलिए समय भी ऐसा ढूंढा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है 5 से लेकर 4:30 से लेकर 6:30-7 तक जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, वो अलग अलग देशों में अलग अलग समय होता है. उस वक्त का रिकमेंड किया गया है कि उस समय आप वो भक्ति करो. क्यों? क्योंकि उस समय तो सब सोए पड़े हैं, तो आपको दूसरे कार्य याद आएंगे न. फोन बजेगा, न घंटी बजेगी, न आपको बैंक खुली हुई है, न व्यापारी जो खुले हुए हैं, न व्यापारी है, सब बंद हुआ है. तो आप अगर उस समय पे करते हो ये काम, तो निश्चित रूप से कर सकते हो. आपको ये समझ के कि आपको कभी दूसरे यानी मन यानी और दूसरे कार्य में जाएगा ही नहीं. तो सी दैट्स व्हाई वी हैव टू फॉलो हु द आचार्य. जो आचार्य हमारे हैं, जो पिछले हमारे जो गुरु जी हैं, जो ऐसे आचार्य हो चुके हैं, तो उन्होंने कैसे किया, उन्होंने ये हासिल कैसे प्राप्त की, ये मंजिल ऐसे कैसे प्राप्त कर ली, वो हमें सीखना है. यू नो, तो दैट इज पॉसिबल. इट्स नॉट दैट इज नॉट पॉसिबल. धीरे धीरे हम ऐसे उनके जैसे कदम के पीछे कदम के यानी ले करते रहेंगे, उनके कदमों के जैसे चलते रहेंगे, तो हम भी हासिल कर सकते हैं. ये जो आज हमें बड़ा तूफान जैसा भार लग रहा है ना, जैसे पहाड़ जैसा भार लग रहा है, एक दिन आगे चल के हंसोगे, बोले ये मैं कौन सी बात है, मैंने कौन सा प्रश्न किया था. ये भी प्रश्न है. नहीं, जैसे आप मैच्योर्ड होते जाते हो, जैसे आप हो, अभी आपके सामने कोई छोटा बच्चा है, बोले दादा दादा मैंने ये काम हो गया वो हो गया, तो आप हंसोगे ना, ये क्या बच्चा इतना नादानी कर रहा है, क्योंकि आज आपको समझ आ चुकी है. तो यही समझ हमें अभी भक्ति में चाहिए. हमें प्रोग्रेस होना है,
धीरे धीरे जो हम, इसलिए हम बोलते हैं साथ साथ में हमें पढ़ना पड़ता है। कुछ पुस्तकें प्रभुपाद के हैं जो उसमें अनेक प्रकार के आचार्यों के वर्णन किए हुए हैं, उनके बारे में हम जानकारी पाते हैं, वो करते कैसे थे, तो सीखना पड़ता है ना उनसे भी। ठीक है, ओके। तो फिर विल कंटिन्यू लिटिल मोर एंड देन फिर करते हैं, क्योंकि अभी इस ऑलरेडी 40 minutes have passed. So we will now, let's start with the okay, तो this is the fourth one. अभी भगवान क्या बोलते हैं, देखे पहले उनको बताया कि नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आप बिना ट्रेनिंग से ऐसे चले, आपने प्यूरिफिकेशन तो की नहीं, तो उस वर्ष में बताया कि आपके बिना प्यूरिफिकेशन कैसे जा सकते हो। हाँ, तो अभी इसको क्या बोलते हैं, एवरीवन इज फोर्स्ड टू एक्ट हेल्पलेसली अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज ही हैज एक्वायर्ड फ्रॉम द मोड ऑफ मटेरियल नेचर, देयरफॉर नो वन कैन रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग नॉट इवन फॉर अ मोमेंट। एक क्षण के लिए भी हम बिना कार्य से नहीं बैठ सकते, कोशिश कीजिए आप। हाँ, तो हमने कुछ न कुछ गुण प्राप्त किए हैं, हम अपने करतूतों के हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से गुण प्राप्त करते हैं। हाँ, जैसे जैसे कार्य करते जाएंगे ना, वैसे हमें अभी 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हाँ, अभी ऐसे तो उसकी यानी क्लासिफिकेशन, ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, बड़ी चौड़ी है ये, खाली 3 ग्रुप, लेकिन 3 ग्रुप नहीं है, टोटल मिला के एक्चुअली 8.4 बिलियन, 84 लाख कॉम्बिनेशंस है, 84 लाख कॉम्बिनेशन है। ये 3 कलरों में से आप अगर, ये सपोज 3 कलर होते हैं, आप 3 कलर कोई पेंटर को हाथ में दे दो और उसमें से बोलो, देखो समझो अभी जो बेसिक कलर होते हैं ना, वो एक होता है सफेद, होता है ब्लू, और एक रेड होता है, तो इस 3 कलरों से आप सब कलर पैदा कर सकते हो। अब बोले कि ऐसे कैसे होगा, लेकिन वो कॉम्बिनेशन से जो पेंटर होता है, जो वो होता है, वो जानता है कौन सा परसेंटेज, कौन सा प्रतिशत सफेद का डालना है, कुछ का ब्लू का डालना है, कोई लाल का डालना है, वो मिला के काला हो जाता है। बोला अरे ये काला कैसे हो गया, लेकिन कलर 3 होते हैं, तो इस प्रकार गुण भी 3 होते हैं, तो इस 3 गुणों से 84 लाख गुण पैदा हो जाते हैं, और हर गुण में एक योनि होती है। कोई योनि, सब वो ब्राह्मण होता है, वो सत्व गुण में चलते रहता है, दूसरे जो गुण योनि होगी, दूसरा जो ग्रुप होगा वो रजोगुण में, तमोगुण। इंसानों के अंदर तीनों गुण होते हैं, लेकिन जो जीव, अलग प्रकार के जो जीव होते हैं, जैसे अभी आप देवी देवता समझ लो, उनमें भी गुण होते हैं, तो उनका गुण होता है सत्व गुण है, वो सत्व गुण में होते हैं, तो इसलिए वो जाके देवी देवता बनते हैं। और जो जानवर वगैरह होते हैं, या जो पाताल लोक में या से नीच नीच लोकों में रहते हैं, जैसे अतल वितल सुतल, जो नीच लोक हैं, जो 6 लोक होते हैं, वो ऊपर के लोग होते हैं, हायर प्लैनेट्स होते हैं। हाँ, स्वर्गीय प्लैनेट्स बोलते हैं, स्वर्गीय प्लैनेट्स या लोग, और हमारी धरती बीच में होती है, और फिर 6 नरगीय प्लैनेट्स होते हैं, नरगीय लोग। तो ये नरगीय लोग जो हैं, एक सेकेंड, जस्ट लेट मी, तो नर के लोग हैं, वो भी उसमें जो तमोगुण के जो होते हैं लोग, वहीं पे जाते हैं। तो इस प्रकार हम नीचे ऊपर, कभी अपना गुण बदल दिया तो फिर हम देवी देवता बन सकते हैं, कभी इंसान के रूप में, या धरती पे ही जानवर के रूप में आ सकते हैं। तो अलग अलग हमें गुणों के हिसाब से हमें शरीर मिलता है, तो अपने गुणों के हिसाब से भी हम को कार्य भी बन जाते हैं। हाँ, हमारे कार्य भी इस प्रकार के बन जाते हैं, जिस हमें गुण प्राप्त हुआ है उस प्रकार का। अभी देखो, कोई बच्चा होता है, शांति का होता है, ऐसा बैठ के बोले नहीं पिताजी मैं तो आगे चल के बड़ा होकर टीचर बनूंगा, खाली मैं तो प्रोफेसर का काम करूंगा, या तो फिर बैंक में काम करूंगा, दूसरा होगा नहीं, मैं तो फिर सोल्जर बनना चाहता हूँ, जंग करना चाहता हूँ, क्षत्रिय बनना चाहता हूँ। अभी दोनों बच्चे एक ही पिता के, माता पिता के, फिर भी देखो उनमें गुण अलग अलग है, क्योंकि वो गुणों ने प्राप्त जो किए, या पिछले जन्मों के हिसाब से अलग अलग गुण जो मिलते हैं हमें, वो हमें अलग अलग रास्ते पे ले जाएंगे। लेकिन जो भी गुण मिले, हम कोई भी गुणों से एक क्षण भी समय ऐसे बेकार में नहीं बैठ सकते हैं, समझे। हाँ, के अनुसार विवश होकर हमें ये काम करना पड़ता है। हाँ,
कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना हम कर्म किए ऐसे नहीं रह सकते हैं। हाँ? क्योंकि शरीर जो है एक समझो कि वो व्हीकल है, एक वाहन है, हाँ, समान के उसके जैसा समान है। पर जो आत्मा है, हाँ, तो उसके द्वारा वो आत्मा चलित है, वो चलती रहती है, तो उसके द्वारा वो शरीर भी चलता है। हाँ, क्योंकि वो सदैव गतिशील रहता है। तो इसी हिसाब से आत्मा बेबस होकर गुणों के हिसाब से अपने कार्य करती जाती है। ठीक है, तो अभी द बॉडी इज अ डेड व्हीकल बट द स्पिरिट सोल इज ऑलवेज एक्टिव बाय नेचर, इज ऑलवेज एक्टिव। तो इस सोल क्यों एक्टिव है? क्योंकि इट इज कमिंग फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड the characteristic of the soul is सत चित एंड आनंदा, इज इटर्नल, कभी मरता नहीं है, इज इटर्नल। चित इज फुल ऑफ नॉलेज, पूरा ज्ञान भरपूर है, और आनंदा आनंदमय है, उनमें पूरा आनंद ही भरा हुआ है। तो इस हिसाब से वो एक्टिव ही रहता है, कभी उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ आता ही नहीं, कभी सोती नहीं है। ऐसे नहीं है कि जैसे शरीर को आराम करने की जरूरत पड़ती है, थक जाता है शरीर, लेकिन आत्मा नहीं थकती है। आत्मा इज एवर एक्टिव। तो उस एक्टिविटी वजह से हम कुछ ना कुछ तो कर्म करते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे। हाँ, हम सोए भी पड़े हैं तो सांस तो ले रहे हैं ना, सपने देख रहे हैं, सांस ले रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कार्य कर ही रहे हैं। Okay, so now next is, according to the three modes of material nature and the work associated with them, the four divisions of society are created by me. भगवान क्या बोलते हैं इधर कि प्रकृति के तीनों गुणों और उसके संबंध कर्म के अनुसार, जो उसके गुण के संबंध जो कर्म होते हैं, मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे जाते हैं। 4 विभागों में, क्योंकि अभी किसके गुण ब्राह्मण के हैं तो उसको ब्राह्मण बनना पड़ेगा ना, वो ब्राह्मण होकर थोड़ी वैश्य का व्यापार करेगा, व्यापार करने जाएगा वैश्यों के जैसा, वो ब्राह्मण ही रहेगा। हाँ, तो ये उन्होंने 4 डिवीजन बना दिए हैं। अभी लोगों ने इस 4 डिवीजन को कास्ट सिस्टम कर दिया है, उनको नीचा ऊंचा देखते हैं। ब्राह्मण बोलते हैं हम ऊंचे हैं, वो क्षत्रिय या शूद्र नीचे हैं, ऐसे नहीं है। सब जो है डिविजन जो है, जो भी ये जो भगवान ने जो ये किए हुए हैं, जो विभाग जो किए हुए हैं, वो सब विभाग भगवान के रचे हुए हैं। तो भगवान के रचे हुए विभाग कैसे नीचे और ऊपर हो सकते हैं? जो ऊपर वाले हैं ये नीचे वाले हैं, मैं ऊंचा तू नीचा, नहीं। अभी जैसे शरीर है, शरीर में सर भी है, हाथ भी है, पैर भी है, और हमारा बीच का जो एब्डोमेन जो स्टमक है वो भी है। हाँ, तो कौन सा विभाग हम ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन चारों में से? तो बोलोगे सर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि सर कट जाएगा तो मर जाएंगे। चलो ठीक है, सर कट जाएगा तो मर जाएंगे, लेकिन अगर पैर नहीं होते तो सर कब तक जीता? 4 पाई से चलोगे, हाँ, हाथ नहीं होते तो खाओगे कैसे? तो इस तरह से देखोगे तो शरीर में सब जो भाग हैं हमें हमारे जरूरी होते हैं, और इस सृष्टि को चलाने के लिए चारों के चारों डिविजन्स चाहिए होती हैं। अगर नौकर चाकर नहीं होते तो कंपनियां वगैरह भी नहीं चलती, वो खुद मालिक तो आके काम नहीं करेगा ना। तो मालिक को तो नौकर चाकर भी चाहिए, तो नौकर चाकर भी बहुत जरूरी है, तो मालिक भी चाहिए। तो इस हिसाब से शूद्र भी चाहिए होता है, वैश्य भी चाहिए होता है, ब्राह्मण भी चाहिए होता है, और क्षत्रिय भी चाहिए। क्षत्रिय नहीं होते तो हमारी रखवाली, पुलिस वगैरह नहीं होती तो हमारी रखवाली कौन करते? हाँ, पॉलिटिशियंस नहीं होते तो हमारी गवर्नमेंट कौन चलाती? हाँ, तो वो बोलते हैं कि ये जो व्यवस्था की हुई है वो मेरी की हुई है, और हमको कर्म करने हैं वो हमारे विभाग के हिसाब से। हमारा विभाग क्या है, हमारा जो क्लासिफिकेशन कौन है? हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के कार्य करो, ब्राह्मण के भी अनेक कार्य होते हैं। उनका कार्य क्या है? भगवान के बारे में प्रचार करो, लोगों को बताओ, उनको सुजाग करो, सोए हुए हैं। ऐसे भी नहीं जो क्षत्रिय हैं। अभी जैसे आपने भाई सब प्रश्न हुआ कि मैं अगर कोई अगला कार्य आ ही जाता है तो मैं क्या करूं? तो ऐसा नहीं, करो उस कार्य को भी, लेकिन भगवान को भी नहीं भूलना है। उस समय पे जो समय आपको मिल जाएगा तो भगवान को याद करो। हाँ, अपना समय पे दे दो, भगवान का समय अपने उस हिसाब से दे दो भगवान को भी समय। तो ब्राह्मण का काम है प्रचार करना, क्षत्रिय का काम है बचाव करना, हाँ, वैश्य का काम है सबको खाना पीना पहुंचाना। हाँ, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं, वो वैश्य काम करवा देते हैं। और पैरों का काम क्या होता है? पैरों का काम जो शूद्र जिसको बोलते हैं हम, वो तीनों जो विभाग हैं वो तीनों विभागों की सहायता करते हैं। पैर बिना सर भी नहीं काम कर पाएगा, पैर बिना हाथ भी नहीं काम कर पाएंगे, पेट भी नहीं कर पाएगा। तो देखा जाएगा तो शूद्र जो भगवान का एक ये बनाया हुआ रचना जो विभाग है वो उतना नहीं, ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो
तो ये वर्ण आश्रम धर्म की रचना है, ये भगवान की हुई रचना है। तो ये क्यों बनाई जाती है? टू एलिवेट मैन फ्रॉम एनिमल स्टेटस, क्योंकि अभी हर किसका सोच विचार तो एक ही नहीं हुआ, गुण के हिसाब से अलग अलग किसका सोच, कैसे शूद्र की सोच अलग होगी, ब्राह्मण की सोच अलग होगी। आप देख रहे हो अभी 4 प्रकार की यहाँ तस्वीरें हैं। एक ब्राह्मण अपने आध्यात्मिक बातें कर रहा है, क्षत्रिय है जो बचाव कर रहा है देश का, जो वैश्य है, और शूद्र है। अभी शूद्र देखो कौन सा काम कर रहा है, अभी खेती बाड़ी। अगर खेती बाड़ी में अगर ये नहीं काम करते तो हम खाएंगे क्या? कहाँ से खाते थे हम? कहाँ से खाते थे? आजकल के जमाने में जो क्राइसिस चल रही है वो वहाँ तो एसेंशियल प्रोडक्ट हो गया है, इसके बिना तो कोई जी भी नहीं पाएगा। अब 3 महीने 4 महीने 5 महीने से लॉकडाउन लगे पड़े हैं, तो ये किसानों की तो देखो, किसान बेचारे बिना किसान नहीं होते तो हम कहाँ से खा पाते, कैसे जी पाते। तो टू एलिवेट मैन, तो हर किसका जो है मेंटेलिटी अलग होती है, तो सबको मौका दिया जाएगा कि भगवान की भक्ति करने का। ऐसे नहीं खाली ब्राह्मण ही भगवान की भक्ति कर सकता है और क्षत्रिय नहीं कर सकता है। क्षत्रिय को बचाव नहीं करता तो ब्राह्मण भी कैसे भक्ति कर पाता? ब्राह्मण को आके लोग मारते, बोले तू तो क्या फोकट में बैठ के खा रहा है, कुछ कर भी नहीं रहा है। तो क्षत्रिय पुलिस वगैरह है तो उसकी बचाव हो रही है ना। तो ये बनाई गई है ताकि अलग अलग मेंटेलिटी के अलग अलग मानसिक लोग होते हैं, जिनका मन का सोच विचार अलग होता है, तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए भगवान की सेवा करने का। तो इसलिए भगवान ने ये 4 विभाग बना दिए थे ताकि हर विभाग वाले को अपना अपना महत्व और अपना मौका मिले भगवान की तरफ काम। ये आखिरी काम ये कर लेते हैं, फिर आज के लिए रोक लेंगे, समय भी हो रहा है। एंड इवन द इंटेलिजेंट आर बिविल्डर्ड इन डिटर्मिनिंग व्हाट इज एक्शन। मेरे ख्याल से ये बात के लिए रखते हैं क्योंकि दिस इज कनेक्टेड टू अदर वर्सेस। आफ्टरवर्ड देयर आर न्यू वर्सेस कमिंग व्हिच आर कनेक्टेड, लेकिन है अभी खोल ही दिया तो पढ़ ही लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम शुरुआत यहीं से करेंगे। इवन द इंटेलिजेंट आर बिविल्डर्ड इन डिटर्मिनिंग व्हाट इज एक्शन एंड व्हाट इज इनएक्शन। नाउ आई शैल एक्सप्लेन टू यू व्हाट एक्शन इज, knowing which you shall be liberated from all misfortune। तो ये बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी है ना, वो भी मोहित हो जाते हैं, वो उनको भी पता नहीं पड़ता है कर्म क्या है और न कर्म क्या है, अकर्म क्या होता है। तो अकर्म और कर्म में उनको समझ में नहीं आता क्या उसको। अभी देखो ये दोनों नीचे खड़े हैं, अभी जो एक भगवान की सेवा में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और दूसरा है जो पैसे बनाने में लगा हुआ है। कर्म तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन उस दोनों में से एक कर्म है और एक नॉट कर्म है, इन एक्शन है। एक इन एक्शन है और एक एक्शन है। तो बोलो कि काम तो दोनों कर रहे हैं ना, तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट? आपको कैसे पता चलेगा ये कर्म है और इन एक्शन है? ठीक है, ये हम वी विल कीप इट फॉर द नेक्स्ट टाइम। You can read this words for 416 and then you can get a better understanding next time when we speak, because this is connected to very few words after that. Okay, so we will stop here and then see if you have any questions now, or कोई सवाल हो या कुछ ऐसे। हाँ प्रभु जी, मेरे को कुछ पूछना है। हाँ बोलो ना। हाँ प्रभु जी, कोई विद्वान हो या गुरु जी हो या कोई भी समझो कि बड़ा ये भगवान का भक्त हो, वो जब शरीर छोड़ता है तो उसकी आत्मा जब चले जाती है तो उसकी मेमोरी जो है तो वो आत्मा के साथ चले जाती है या मेमोरी यहीं छुप जाती है, खाली आत्मा चले जाती है? नहीं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज। जो भी आध्यात्मिक बातें उसको याद रहेगी, जो भी मटेरियल बातें भूल जाएगा, जो भी भौतिक बातें हैं वो सब भूल जाएगा। मैंने कहा जो किसी का भी समझे गुरु जी हो, भगवान की बहुत पूजा किया हो, बहुत शख्स जिसको बोलते हैं, हाँ, तो उनकी मेमोरी क्या यहीं ये रह जाती है या साथ में सोल के साथ जाती है? वही बता रहा हूँ ना, क्योंकि जो उन्होंने अच्छी बातें सीखी है ना, जो भगवान के प्रति जो बातें सीखी है, जो भगवान के अच्छी बात, हाँ, तो वो उसके साथ जाएगी। तो अच्छा, ओके। आप देखो ना, कभी कभी आप देखते होगे हमारे यानी एक्सपीरियंस के हिसाब से, सब लोग ने देखा होगा, कोई कोई बच्चे होते हैं जो ऐसे छोटे बच्चे में, छोटेपन में ही, छोटे बच्चों में ही उनकी भक्ति आ जाती है। उन्हें जाने वो छोटी उम्र में 3 वर्ष को 4 वर्ष की उम्र में भजन गाते हैं, मृदंगा चलाते हैं, कुछ भगवत गीता के श्लोक भी बोल देते हैं। ऐसे भी है इंडिया में, ऐसे 5 वर्ष के लोग हैं, 5 वर्ष के बच्चे जो पूरी की पूरी भगवत गीता बोल लेते हैं। तो वो कहाँ से हुआ? वो क्योंकि पिछला ज्ञान अपने साथ ले आया है, वो सिर्फ उसको थोड़ा प्रैक्टिस करवाना था और वो सीख जाता है। बाकी जो भौतिक बातें हैं, जो इंसानी जो संसारी बातें हैं, वो सब भूल जाते हैं, क्योंकि वो मेमोरी रब हो जाती है। बाकी ये जो आध्यात्मिक, जो भगवान से संबंधित बातें हैं, जो भगवान से संबंध रखती है, वो हमें ध्यान आती है। वो भगवान इतना करवाता है, वो बोलता है नेहा विक्रम नाशोस्ति
प्रत्यवायन विद्यते, कि इस सेवा में, इस कार्य में कोई नुकसान नहीं है। आप देखो, अभी आज कोई इंसान शरीर छोड़ के जाता है तो पिछले समझो कि उसने बैंकों में इतने पैसे जमा किए होंगे, वो सब पैसे उसके खत्म। अगले जिंदगी अगर ले भी आता है तो वो पैसे वो नहीं ले पाएगा। अगर वो याद भी, समझो उसको याद आए भी कि मुझे ये फलाने बैंक में मेरे 10 करोड़ रुपए पड़े थे, तो वो शरीर लेके चले भी जाए ना बैंक में, बोले अरे भाई मेरे अगले जन्म के पैसे हैं, मुझे दे दो वापस। आप सोचते हो मिलेगा? नहीं मिलेगा पैसा। लेकिन जो भक्ति वाली बात है, उसकी बैंक ही अलग है। उसकी बैंक आध्यात्मिक बैंक है, भगवान स्पिरिचुअल बैंक है, जिसके रखवाले भगवान है। वो चीट नहीं करेंगे। आपकी लोकल बैंक्स चीट कर लेगी। यहाँ की बैंक्स बोले कि नहीं नहीं, आप बोलते हो अगले जन्म में, हमें कैसा पता अगले जन्म में कौन थे? आप मर गए, हो गए, छूट गए, बस बात होगी। भगवान तो आपको जानते हैं ना कि आपके अगले जन्म में कौन थे, उसके पहले कौन थे, उसके पहले कौन थे, तो वो सब जानते हैं, वो पूरी लिंक जानते हैं। तो इसलिए हमें कर्म भी, अच्छे कर्म, पूरे कर्म भी दिलवाता है। बोलता है तू अगले जन्म में ये किया था, अगले जन्म में वो किया था, तो पूरे कर्म का तेरे को आपको ये भोगना पड़ेगा। और उसके अलावा आपने जो भक्ति की थी वो आपके अकाउंट में सेफ एंड साउंड जमा पड़ी है, आप जब चाहे उसको कैश कर सकते हो। तो बैंक अकाउंट जो स्पिरिचुअल बैंक है और मटेरियल बैंक में ये फर्क है। तो इसलिए बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस बढ़ाओ अपनी। इधर, हाँ, इधर तो चलो घर बंगले बना दिए, गाड़ियां वाड़ियां बना देते हैं, लेकिन कब तक चलेगी? आखिर में तो छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन हम इमारतें बनानी है तो उस स्वर्ग में बनाते जाओ, उस परलोक में बनाते जाओ, भगवान के लोक में बनाते जाओ, जहाँ पे वो हमारे हमेशा के लिए आपके लिए पड़ी रहेगी। वहां पे वो क्या बोलते हैं, वो जो आते हैं ना घर में घुस के रह जाते हैं, क्या उसको हिंदी में बोलते हैं, जो लुटेरे, हाँ लुटेरे जो घर में आके घुस के लेके जाते हैं। नहीं, रहने आपका घर ये यूज कर लेते हैं, ऑक्युपाई कर लेते हैं। इधर हो रहा है आजकल, ऐसे खाली घर पड़ते हैं ना तो दरवाजा तोड़ के रहने लगते हैं। हाँ, ओके, तो म्युनिसिपल वाले आते हैं, नहीं उसको बोलते कब्जा कर देते, कब्जा कर लेते हैं। जो दूसरा बोले अभी मेरा घर है, या किराएदार होता है वो किराए पे आया, कब्जा कर लिया। हाँ, कब्जा कर, तो वो फिर वो ऐसा नहीं होता है। हमारे आपका घर अगर जो भगवान घर नगरी में, अगर भगवान की नगरी में घर बनाया है तो आपका घर पड़ा ही रहेगा, आपका कोई कब्जा नहीं लेगा। एंक्रोचमेंट That's a safest bank. सेफेस्ट बैंक। वहाँ इन्वेस्टमेंट वहाँ करो, कभी नुकसान नहीं होगा। वो शेयर मार्केट जैसे नीचे ऊपर नहीं होगा, खाली ऊपर ही जाता है। Prabhu, one question. Yeah. That's related to last night's quiz. Huh? That's related to last night's quiz. Ah. One of them was about material nature. Yes. And I can't remember the exact question, but it was something about the manifestations. The manifestation is by material energy. I think you have to choose, true or false, something like, I cannot remember exactly what it was. So I was with the thinking that manifestations all created by Brahma, but the answer was material nature, material energy. So I didn't understand that. Yeah. Let me open this page and we'll see it. Okay. Okay. So your question was material energy. Which question is it? I think there are. Maybe if it's true, false, just see. Basically works under the direction of the Lord. Works basically, it is false, right? Yes. Works under the direction of the Lord, it is true. Yes. Produces a living entity, it is false. Because living entities, the souls all come from Vishnu. Remember the time when we are saying yes. Yeah? Yes. I think it's the next one after that. Under its rule, the manifestation is? Yeah, full line I'm not getting because this is like a copy. Under its rule, the manifestation is destroyed and created again and again. मेरे ख्याल से. That's the words. The other words. Huh? That is true. Under its rule.
Neki ye bana rahi hai, and this rule. Yeah, correct. It's this. So why is it that material nature? I thought it was under Brahma, all this. No. Brahma is not responsible for creating. I mean, Vishnu is a creator, you know. Yeah. And what he does is appoints her for controlling it. Everything is controlled by Durga Mata, by let's say by material energy. So under its rule, the manifestation are created and destroyed again. There's a verse in Bhagavad Gita. If you want, I'll send you the verse, which is corresponding verse to it, which will tell you how it does its job. Okay. So yeah. So my understanding was that it's Brahma, and then Durga Mata, she kind of handles everything, but the manifestation is basically by Brahma. He creates everything. He's a creator. I mean, he's been given that duty to create. Yeah, but without material, see, material energy is the feminine gender of Krishna. She is Vishnu herself, but she's the feminine gender. And without a feminine gender, nothing can be created. Brahma by himself will not be able to do it. You know. So although we say, but Brahma also is a creator of a particular universe. You know, there are many Brahmas. There are not one Brahma. Right. There are many Brahmas. So which Brahma is a creator? But here we are talking of all the manifestation. With the elements of the creation, let's say the 24 elements of the creation were not provided by material nature, the creation wouldn't happen. Right. So the ultimate creator, the rule under the manifestation is done by the material nature. Okay. Okay. The thing is, I don't have. Okay, I'll send you the link of the answer of the Bhagavad Gita. You can go through that verse. I'll send it to you. Okay, it must be in the recording also, no? YouTube recording. I'll look it up over then there. I'll have to come out of this and go to another one. No, I will do it. You don't worry. I'll do it. But I'll send you anyway. It is there, clearly mentioned there how Krishna is explaining in that chapter, the manifestation of Prakriti, how the creation and annihilation. The creation and annihilation is done under the rule of material nature. Right. Okay. Thank you. Okay, so Hare Krishna, can I say something? Yeah. I see in today's session is very nice that there are some newcomers. It is possible for them to introduce themselves so that we can add them to the group. For example, Atul Khandelwal. No, would you like? I think he's already. Yes, come. Then there is Raju. Then there is Sima Punjabi, Deepak Gulrajani, and I don't know who's YA. There is yeah, she was there also last time. I think so. Yeah, but nice to know the group, no? If they can introduce themselves, give a brief about themselves. Myself and Seema, we are from very beginning, but still we can introduce ourselves again, no issues. Okay. Would you like to put on your Prabhuji? Yeah. Okay. Myself, either you can see Rajkumar Punjabi or Raju Punjabi. Either of the name. Yeah, that you are there from the beginning. But there's somebody, Raju, it says. Yeah, okay. Then he must be some different person. No, that is our cousin, no, from Kalyan, from Kanpur. Name? Raju? Yeah. Okay. Then there is YA, you know YA? YA, yes, yeah, last time, I think, yeah. I don't remember the exact name, but it was there. Yashwant? Something? Yeah, something like that, yeah. Would you like to introduce yourself, Prabhuji? Hare Krishna. Khandelwal. Your name, Prabhu? Hello. Haji, I am Atul Khandelwal. Atul Khandelwal. Okay, nice. Prema Manjari was staying in our society previously. Okay. To her, we came in this ISKCON group. Oh, very nice. And Vandana Khandelwal is my wife. Okay. She has also joined today. Very nice.
Very nice. Welcome to the group. Thank you. And there is Sangeeta Gandhi. That's my friend from Dubai, which I messaged you. Yes, can she introduce herself? Sangeeta Gandhi, would you like to introduce yourself, please? Hare Krishna. Sangeeta, you there? Is she still online? Let me check. Yes, but she's mute. She's on mute. She has a camera on. Hare Krishna, Sangeeta Gandhi. Haribol. Let me just see if there's any message. Anyway, you ask her later. And there is Sangeeta M. Hare Krishna. Haribo? Yeah. Haribo? Yeah, Sangeeta just called. She said her microphone is stuck and she's not able to access that. Okay. No problem. And there is Sangeeta M. Sangeeta M. Yeah. No. I mean, my friends' names are Sangeeta and Manoj Gandhi. Yeah, there's another one, Sangeeta Gandhi, and then there is Sangeeta M, and there was Sangeeta Rambab, that we know, Monisha's mother and dad. There were 3 Sangeetas today. All right. So it was nice, very nice. 22 participants. Haribol. 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 I hope they keep growing. Yes. So, Vinod Prabhu, are you still there? Yeah. So let me, Meena, I'm going to share with you that verse. You can see the verse, so all can see that verse also at the same time. Okay. So this is a very famous verse from 9:10. Maya dakshina prakati suyata characharam hetunana kaunteya jagad vipatyate. The material nature, which is one of my energies, working under my direction, O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. So from then later on, if you want, you can read the purport, where it will explain you in detail how it is done. Okay, Prabhu, which one you said? What chapter? Chapter 9, verse 10. Okay, 9.10. All right. Okay. Actually, in that question, all the 3 answers are in the same verse. I mean, it is both producing and moving and non-moving. It is one of the energy working under the direction of Krishna. So it's a very important word. That's why practically all the questions were directed from that question, from that verse. Okay. Thank you. Okay. So I have, okay. Anyway. Yeah, the other Sangeeta M was Sangeeta Mirpuri from Gibraltar. Okay. Thank you, Sangeeta, for joining. Okay, so now if there's no more questions, so we will stop here. Thank you very much for joining and being part of the program. I'm very glad that you people are taking out your valuable time and dedicating to these issues, these topics. Thank you, Prabhu. Very nice. योगिता, आपने आज सवाल ही नहीं किया, प्रोग्राम में मजा ही नहीं आया. अगली बार थी नहीं और ये बार. हाँ, रमेश भैया. Prabhuji, Vishal. Vishal, say Vishal. Prabhuji, I just want to share one experience. Here, somebody was having a trouble. Yeah. So he was in a big trouble, and he was trying since morning to get out of the trouble. And then finally in the afternoon, he met me, and I got the solution for him. And he said that
okay, you came to me like a god. Yeah. Like, I was literally praying to God to come and help me to get me out of the problem. Yeah. So instead of being happy, I just got a little upset with him. I said, like, how can you be so, like, so much of, like, a greedy kind of person? Like, if really the God comes, you cannot expect the God to just finish your problem. If the God has come, you are supposed to ask him to, like, the real problem for your life, the solution for your real problem of your life. But Yeah. I couldn't explain him much. But he was like, just मेरे को ये तकलीफ है, मुझे इस problem से निकालो. And he was trying since morning. मैं बोला, how can, like, मुझे I really felt upset when he said that you came to me like a god. I said, if really the God comes, you cannot tell him to just finish a small problem. It's our situation. And I felt that हम लोग की life का situation भी same ही है. Like, हम लोग छोटी problems के लिए help मांगते हैं. But अगर सच में भगवान आ गया तो जो real चीज मांगनी है वो तो मांगेंगे ही नहीं. कभी मांग ही नहीं पाएंगे हम लोग. Yes. Prabhuji, you're very true. That's what you said is the biggest truth. क्योंकि हमें ट्रेनिंग, मैंने पहले भी बताया ना, ट्रेनिंग ऐसी दी गई है बचपन से. भाई भी जैसे एग्जाम में जाना होता था तो भगवान से पूछो, पैर पढ़ के जाओ, भगवान के सर माथा टेक के जाओ, भगवान से बोलो मेरा एग्जाम अच्छा हो, या कुछ भी ऐसे. वी हैव ऑलवेज आस्क्ड टू गेट मटेरियल बेनिफिट्स फ्रॉम कृष्णा. ऐसे एक कथा भी है कि भगवान कभी इसको परीक्षा भी ले लेते हैं. भाई किसको कोई नसीब में नहीं होता ना, तो कितनी भी लाख कोशिश करो उसको नहीं मिलेगा. भगवान देना भी चाहता है, रुपये नहीं मिलता, उसके नसीब में नहीं है, उसको उसका ज्ञान ही नहीं है, उसका भाग्य में नहीं है ना. एक बुढ़िया थी तो उसका बोझ पड़ा था एक कंधे पे, तो बुढ़िया थी तो अभी कुछ कर नहीं पा रही थी. तो कृष्णा ने बालक के रूप में उसके सामने जाता है और उसको बोलता है कुछ मदद कर लूं. तो बोला हाँ मदद करना ना, ये बोझ यहाँ से उठा के मैं दूसरे कंधे में रख दो प्लीज, मेहरबानी करके, मैं आपका बड़ी आभार, मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगी आपकी. तो ये भी कौन सी मांग हुई देखो ना. तो मांग करनी थी तो ये जवान था, इसको बोलती थी तुम्हें उठा लो, मुझे एक यहाँ से उठा के तुम दूसरे बोझ कंधे पे दे रहे हो. हाँ, मुझे ले चलो अपने घर तक ले चलो. अभी भगवान को अगर बोलोगे मेरे घर तक ले चलो तो भगवान तो कहाँ ले चलेगा, अपने खुद के घर, आप खुद के घर ले जाएगा ना आपको. खाली भगवान को बोल तो दो मेरे अपने घर में ले चलो. ताकि वो मांग करते नहीं है, हम मांग करते हैं एक कंधे में से दूसरा कंधे में डाल दो बोझ, लेकिन बोझ तो ले ही रहे हैं अपने सर पे, तो प्रभु जी, लैक ऑफ नॉलेज. प्रभु जी फिर तो प्रभु जी ऐसे how can we help such kind of people? You can help through guiding him slowly. It won't happen in the same moment. No, also, but we ourselves, I feel me myself is not very much how do you say, educated or, like, to help such people. जो डिग्री में आप जानते हो ना उतना डिग्री तो दे ही सकते हो. See today for example you realize what he said was wrong, at least to that extent you are more clever than him, right? जैसे हम बच्चे होते थे जवान बचपन में, मेरा बड़ा भाई होता था, he was always 2 standards more than me. Suppose मैं अगर चौथी कक्षा में पढ़ रहा था तो 6वीं कक्षा में पढ़ता था, और जो मेरा छोटा भाई था he was let's say 6 years or 7 years younger to me. तो हम अब एक दूसरे के टीचर होते थे. अभी हम टीचर तो हो नहीं सकते ना, हम ऐसे सोच के बैठेंगे जब तक मैं टीचर नहीं बनूंगा तब तक इसको सिखाऊंगा नहीं, तो फिर कभी इसको उसकी मदद नहीं कर सकते थे. तो अभी छोटा था, अभी मेरा छोटा भाई में 7-8 वर्ष का फर्क है, अगर वो दूसरी कक्षा में है और मैं 10वीं कक्षा में था तो मैं उसकी मदद तो कर सकता हूँ ना, भले मैं टीचर नहीं हूँ तो. और मेरा जो बड़ा भाई था वो 2 वर्ष मेरे से बड़ा था, तो वो भी मेरी मदद कर पा रहा था छोटी मोटी. हाँ ये भैया ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा है, तो वो भी मेरी मदद कर रहा था. तो हम हर प्रकार छोटे से छोटे इंसान भी अपने आप को इतना छोटा समझो, हम गुरु हो सकते हैं, हम टीचर बन सकते हैं. जितनी जानकारी पा ली उतना तो ज्ञान देवे, जो जानकारी नहीं है वो बोल दो भाई हमें पता नहीं, हम पूछ के बताएंगे, या हम अपने जो सीनियर से पूछ के बताते हैं आपको, या उसके डायरेक्टली आप पूछ लो. यू हैव टू बी सिंसियर ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो. भारत भूमि ते है चैतन्य महाप्रभु बोल के गए, बोले जो भी भारत भूमि में पैदा हुआ है वो चैतन्य महाप्रभु बोलते भारत भूमि ते है मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थ करी कर उपकार. तो अपने जीवन का सफलता पाना चाहते हो तो दूसरों का उपकार करो, दूसरों की मदद करो. क्योंकि हम भारत भूमि में पैदा होने से हमको एक ज्ञान तो सबको पता है कि भगवान होता है और भगवान कृष्ण होता है, हमें हम उसकी शरण में जाना है, उसकी सेवा करनी है. इतना तो बचपन से ही हम सीख लेते हैं. अभी जो बाहर के लोग हैं, जो वेस्टर्नर्स हैं, वो तो बिल्कुल नहीं जानते. तो इतना तो हम ज्ञान दे सकते हैं ना, ज्यादा नहीं तो.
हमारे प्रभु जी, बिकॉज इंडिया में बिकॉज हम सब मानते हैं कि 33,000 करोड़ ऐसे देवी देवता, तो जो इंसान है वो उसमें ही कंफ्यूज है कि किस को मैं पूछूं। तो सबको अगर ये बताया जाता है कि अल्टीमेट डेस्टिनेशन कृष्णा का ही घर है, सब नहीं मानते हैं। तो फिलहाल मुझे ये समझाया गया है कि यू जस्ट अपनी तरफ से अपने आप को अपग्रेड करने के लिए हमेशा टेक अ स्टेप अहेड, पहले अपना वो जो मन को है एक स्टेप आगे लेके जस्ट मूव टुवर्ड्स कृष्णा। no, you have to prepare yourself, but at the same time if you can do this, जैसे देखो किसान होता है ना, तो किसान जब भी नई फसल उसको डालनी पड़ती है तो यो बीज डालता है ना, जब जमीन पे, तो एक साथ में वो लाखों करोड़ों बीज डालता है, यानी ऐसे मुट्ठी भर लेके बीज डालते जाता है। अभी वो बाद में ऐसे नहीं देखता कि जितने मैंने बीज डाले उतने मेरी फसल उतनी आई कि नहीं आई। सपोज उसने 1000 बीज डाले, वो 1000 में से 200 भी अगर फसल आ गई तो उसमें खुश है वो देखेगा नहीं कि 800 फसलें क्यों नहीं आई मेरी। तो इसी प्रकार से हमें प्रचार करना है। ऐसे नहीं सोचो कि मेरी कौन नहीं सुनेगा। अगर 10 लोगों में से एक जन ने भी सुना या 100 लोग में से एक जन ने भी सुना ना, तो आप सोचो आपने भगवान के ऊपर कितना बड़ा उपकार कर लिया। ये उपकार कर रहे हो, अगर भगवान का प्रवचन कर रहे हो, भगवान के बारे में आप बता रहे हो, जो सही जितना आप जानते हो, आप मनोकल्पनाएं मत बताओ अपनी, जो नहीं जानते हो नहीं जानते हो। तो वो इतना भी नहीं है ऐसा कि अपनी मन की बातें बता दी, मैं ये समझता हूँ, मैं ये सोचता हूँ। जैसे अभी आपने बता दिया जो कि भाई देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता है, तो उसकी पूजा करते हैं लोग, तो वो ज्ञानी है। अभी उसका मतलब अभी जैसे हम बता दें, एक सपोज कंट्री में एक प्रेसिडेंट होता है, हमारे देश में प्रेसिडेंट है, मोदी है करके प्राइम मिनिस्टर है। अभी उसके नीचे पता है आपको कितने मिनिस्टर्स काम करते हैं एक मिनिस्टर के लिए, एक प्राइम मिनिस्टर के लिए, और सब मिनिस्टर्स हैं और सब मिनिस्टर इंपॉर्टेंट हैं। और हम जब भी अपने छोटे मोटे प्रॉब्लम होते हैं, लोकल प्रॉब्लम होते हैं, हम थोड़ी प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं, हम छोटे मिनिस्टर के पास उसकी चापलूसी करते हैं, उसकी मस्काबाजी करते हैं, अरे मेहरबानी करके ये करवा के दो, वो करवा के दो। वो हमारे लिए वो भगवान बन जाता है। तो इसका मतलब थोड़ी वो हमें जो देता है हम उससे हासिल करते हैं वो हमारे भगवान हो गए, भगवान तो नहीं हुए ना। तो इस प्रकार ये हमारा भ्रम है कि हम देवी देवता से हम कुछ हासिल करते हैं, कुछ हमें प्राप्त होता है, उसको भगवान समझ लेते हैं, वो हमारा भ्रम है, गलती है। खाली ऐसे ही समझाना है कि मिनिस्टर, अगर एक प्राइम मिनिस्टर के पास 2000 प्राइम मिनिस्टर्स काम कर सकते हैं या 3000 मिनिस्टर्स काम कर सकते हैं, या जो मिनिस्टर के अलावा दूसरे भी होते हैं जो बीच के वाले होते हैं, जैसे शहरों के जो मालिक होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जैसे नहीं प्रभु जी, तकलीफ इस बात की है कि जो इंसान अवेयर है, जो इंसान कृष्णा में मानता है कि किसी भी भगवान में मानता है, उसका जो साथ है, जो उसका जो कंपेनियनशिप है या जो उसके एसोसिएट्स है, वो उसी प्रकार के लोग, उसी तरह का संघ, वो उसी प्रकार के संघ को चुनता है। तो अगर मैं किसी के साथ संघ में रहता हूं, तो वो उसका खुद का अपने देवी देवता में मानना है। उसको ये समझाना कि एक प्राइम मिनिस्टर, लेट्स से एग्जांपल, अगर खाली इसको ये समझाना कि कृष्णा ही सब कुछ है, तो बड़ा चैलेंज है। एटलीस्ट फॉर मी इट्स अ वेरी वेरी बिग चैलेंज। तो फिलहाल इसलिए मैं बोलता हूँ कि फिलहाल सिर्फ अपने आप को जितना अपग्रेड करके एटलीस्ट मैं खुद की हेल्प कर लूं, वो बड़ी बात है, बिकॉज मैं खुद एक अंधकार में हूँ। या मैं वही बोल रहा हूँ ना कि हर एग्जाम्पल मत लो एज अ सीरियसली। जिसको कर सकते हो करो, जिसको नहीं हो रहा है नहीं करो। खुद को अपना पक्का करते जाओ, खुद को स्ट्रॉन्ग करते जाओ, और तुम्हारी मिसाल लेके दूसरे देख लेंगे। देखिए जैसे सूरज होता है ना, इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टार्स। अभी मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं हमारे आकाश में, बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, फिर भी सूर्य सबसे महान क्यों है? उसमें से तेज है, उसकी रोशनी, वो सूर्य की जो रोशनी है वो तेज है, वो दूसरे सितारों में नहीं है। तो अपने आप को इतना तेजस्वी बना दो, इतना महान शक्तिशाली बना दो, तो आप जान लेंगे, अरे ये तो कृष्णा भक्त है, देखो इसलिए इतना वीरशाली हो गया है, इतना तेजवान बन गया है। हाँ, तो वो भी एक नमूना है। लेकिन साथ साथ अगर कर सकते हो छोटी मोटी ऐसे, जैसे जहां जहां प्रचार कर सकते हो, पॉसिबल कैंडिडेट्स दुनिया में बहुत बैठे हैं। ऐसे नहीं है, बहुत भूखे हुए हैं इंसान दुनिया में, ऐसे बैठे हैं कि कब आए मुझे कोई अच्छी बात सुनाए। वो सुनाने वाले कम हैं, क्योंकि हम कोई तो एक तो अपने कार्य में लगे पड़े हैं, या अपने भक्ति में लगे पड़े हैं, या अपने से, तो उसमें समय नहीं मिलता।
तो अब ये सोच के चलेंगे कि वो छोड़ो, जिसका भाग, जो इसका भाग है उसको मिलने दो, मुझे तो ये मिल गया, मैं तो अपना काम करते जा रहा हूँ, तो वो बेचारों का क्या होगा? कृष्णा तो बोलते हैं ना 18 अध्याय में बोलते हैं ना, जो मेरे लिए जो ज्यादा प्रिय है वो ही है जो मेरी भक्ति के बारे में प्रचार करता है। जो मेरी भक्ति का प्रचार करेगा वो मेरे लिए अधिक प्रिय है। प्रिय तो वैसे हर भक्त है उसके लिए, लेकिन अधिक जो शब्द डाला है उसने, अधिक प्रिय वो है जो मेरी भावना के बारे में और मेरी जो चरित्र के बारे में और मेरी सेवा के बारे में उसका प्रचार करता है। तो छोटी मोटी कोशिश करो प्रभु जी, ऐसे नहीं है, अपने आप को क्लोज भी मत कर दो। जितना सीखो, जहां जहां सुनने वाले बैठे हैं तो सुनाओ, न सुनने वाले हैं तो ढूंढो उसको, नहीं तो फिर ठीक है, चलो अपना काम करते जाओ। प्रभु जी, मैं इसमें कुछ शेयर करना चाहूँगा इस विषय पे। मैंने ये क्वेश्चन कभी पूछा था पहले, तो मुझे उन्होंने ये जवाब दिया था कि इफ यू फील, जैसे प्रभु जी बता रहे कि आई एम नॉट दैट क्वालिफाइड टू प्रीच समवन एट दिस स्टेज, तो इफ यू ट्राई टू जस्ट कन्विंस हिम एंड ब्रिंग हिम अप टू इस्कॉन, तो बाकी का काम हो जाएगा उनका। वो सही है। इफ यू कैन ऐड हिम इन दिस ग्रुप फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो वेरी गुड। जितना आप कर सकते, वही बोलता हूँ ना, जितना आप कर सकते हो, आप इस्कॉन तक ला सकते हो तो इस्कॉन तक लेके आओ। अभी जैसा एक भक्त था हमारे यहाँ वेस्ट कंट्री में, उसने खाली ये सीख लिया कि कृष्णा जो ब्लू कलर का जो कलर है उसका, जो हमारे भगवत गीता में उसकी तस्वीर आती है, जो मोर पंख पहन के चलता है, वो कृष्णा है और वो सर्वश्रेष्ठ भगवान हुआ है। तो उसने खाली वो इतना ही सीखा था। वो रास्ते पे जाता था और भगवत गीता खोल के सबको दिखाता था और पूछता था आपको पता है ये कौन है? तो लोग बोलते हमें तो नहीं पता ये कौन है। बोले इसका जो नीला रंग है उसका पता नहीं है आपको, जानकारी नहीं है? नीले रंग वाले लड़के की जानकारी नहीं है जो मोर पंख पहन के घूम रहा है? बोले नहीं है। अरे ये तो भगवान है। तो दूसरे हंसते होंगे कोई या कोई बांटते बोले अच्छा ये भगवान है, तो ज्यादा जानकारी पाने की कोशिश करते, लेकिन इसने अपना फर्ज कर लिया। ये जितना जानता था उतना बोल दिया उसने। और हिज गुरु वॉज वेरी हैप्पी विथ हिम। जी आप तो बड़ा कार्य कर रहे हो, भगवान के दर्शन करवा रहे हो, भगवान का नाम सुनवा रहे हो लोगों को, और भगवान के नाम की महिमा यानी उनके कानों में जा रही है। भगवान का नाम जो कृष्ण बोल रहे हो तो भगवान की जानकारी उनके कानों में जा रही है, ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो तुम। तो अपने अपने डिग्री में, जैसे रामचंद्र जब पुल बना रहे थे, जब जा रहे थे श्रीलंका में, उनको पुल बनाने की जरूरत पड़ी थी, तो वो पुल में बड़े बड़े जैसे सुग्रीव जैसे और हनुमान जैसे बंदर भी थे, जो मंकीज थे, वो लगे हुए थे कामों में। वो बड़े बड़े ऊंचे बड़े बड़े पत्थर उठा रहे थे, पहाड़ों जैसे पत्थर। यहाँ तक कि उन्होंने गोवर्धन भी उठा लिया था। हनुमान ने बोला भाई यही ले आता हूँ, गोवर्धन से पूरा कर लेते हैं रास्ता। तो इतने बड़े बड़े पहाड़, तो उस बीच में एक छोटा सा स्कुरल था, समझो, या तो ऐसा। तो वो स्कुरल अपने छोटे छोटे पैरों से रेती को पानी में डाल रहा था। जो रेती होती है वो इतना छोटा इंसान जीव कर क्या पाएगा वैसे भी। तो जब भी कर रहा था तो वो पैरों के नीचे, जो हनुमान चल रहे थे उसके पैरों के नीचे आने वाले थे, तो हनुमान बोला अरे हट जा यहाँ से, वो तेरी छोटी छोटी रेतियों से कहाँ पुल बनने वाली है। तो उस समय उसको रामचंद्र रोक देते हैं। उसको रामचंद्र बोलते हैं नहीं, जो अपने अपने बल से, अपने अपने शक्ति से जितना सेवा करता है उतनी सेवा कर रहा है जो तुम अपनी कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति ये है तो तुम इतनी सेवा कर पा रहे हो, उसकी शक्ति कम है तो उतनी कर रहे हैं, लेकिन सेवा दोनों की एक प्रकार की है। अब गरीब ने अगर जाके मंदिर में 10 रुपए डाल दिए और करोड़पति ने भी जाके 10 रुपए डाल दिए, तो दोनों की सेवा एक हुई क्या? वो करोड़पति तो 1000 डाल सकता था ना, 2000 डाल सकता था उसने तो, लेकिन अगर उसने 2000 भी डाल दिए, अमीर आदमी ने 5000 डाल दिए और इसने 10 रुपए डाल दिए, फिर भी दोनों का पुण्य एक ही है, क्योंकि उसके लिए 5000 कुछ नहीं है और ये गरीब के लिए 10 रुपया कुछ नहीं है, लेकिन ज्यादा है, बहुत है यानी। तो इस हिसाब से जो हम भक्ति करते हैं और जो प्रचार करते हैं, जो भी डिग्री में जितना भी प्रचार कर सकते हैं, लेकिन सही सही प्रचार, जितना जानते हो। जो नहीं जानते हो बोल दो मुझे, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जितना जानते हो उतना तो कर सकते हो। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये विशाल प्रभु के जो सवाल था उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि बहुत चीज को भ्रम है कि कृष्णा को हम कोई मटेरियल चीज नहीं मांग सकते, कृष्णा को सिर्फ भक्ति मांग सकते हैं। लेकिन ये भागवतम में कहा गया है अकाम सर्व काम मोक्ष काम उद्धार, कि अगर आपको कुछ काम की इच्छा है, कुछ मटेरियल चीज की इच्छा है, नई इच्छा है या मुक्ति की इच्छा है, आप कृष्णा से मांग सकते हो। तो आप अपने दोस्तों को बोल सकते हो देवी देवताओं को भी शक्ति कृष्णा से ही आती है, तो देवी देवताओं के बजाय मांगने से अच्छा कृष्णा को मांगो, उसमें कोई खराब बात नहीं है। क्योंकि कृष्णा जैसे ध्रुवा महाराज था, उन्होंने भी भक्ति की कोई मटेरियल चीज पाने के लिए, उसको एक
सृष्टि चाहिए थी, अपने ग्रैंडफादर से भी बड़ी, ब्रह्मलोक से भी बड़ी सृष्टि चाहिए थी, तो कृष्णा ने उनको दे दी। लेकिन जब उन्होंने पा ली, तब उसको जब कृष्णा का दर्शन हुआ, विष्णु का दर्शन हुआ, तो फिर वो सब भूल गए कि मुझे ये मटेरियल चीज चाहिए, इससे मूल्यवान तो कई मूल्यवान तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो शुरू में क्या हमें ये भौतिक चीज की जरूरत होती है, और उसको कृष्णा से मांगने में कोई बुरी बात नहीं है। तो इसीलिए हमें सोर्स पे जाना चाहिए। जो देवी देवता है वो कृष्णा के अंग है, और उनको सारी शक्ति वहां से ही आती है। तो आप अपने दोस्तों को कन्विंस कर सकते हैं कि देवी देवताओं की पूजा करने के बदले कृष्णा की पूजा करो, चाहे भौतिक चीज के लिए करो, तभी भी कृष्णा की करो। और फिर धीरे धीरे, जैसे कृष्णा बताते हैं भगवत गीता में, 4 प्रकार के लोग उनके पास आते हैं। कुछ बहुत आते हैं भौतिक चीज के लिए, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु, तो बहुत भौतिक चीज के लिए आते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनकी भौतिक जरूरतें वो उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, और धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आ जाते हैं। फिर वो प्योर डिवोटी बन सकते हैं। लेकिन अगर स्टार्टिंग में उनको ये जरूरतें हैं, तो कृष्णा से मांगने में कोई बुराई नहीं है। तो बस ये मैं ऐड करना चाहता हूँ। Okay then. Thank you very much, Prabhuji, for clarification. It was nice. तो अभी I think it's a bit late now. We will close for today. और कुछ सवाल हो तो लिख सकते हो, या फिर अगली बार कर लेंगे उसके बारे में चर्चा, ठीक है? तो अभी खाली एक बात याद करें कि मैं पिछले बार जब ये सवाल करते थे, वे कितने अच्छे काम कर रहे हो, बुरे काम हमसे हो रहा है, जो वो अब तक आप वो रिवीजन करते जाओ। ये जो भी बुरे काम, जो अच्छे काम है, उसका रिवीजन करते जाइए, और जब जरूर कीजिए अपने अपने घरों में। और जो नहीं कर रहे हैं, वो पुरुषोत्तम का मास चल रहा है, पुरुषोत्तम का महीना है, इतना पवित्र महीना है कि इसके जो फायदे हैं वो ज़्यादा ही फायदे हैं, अच्छे फायदे हैं। तो इस मास में जो कर रहे हैं थोड़ा बढ़ा के करें, जो 1 कर रहा है वो 2 करें, जो 2 कर रहे हैं वो 3 करें, जब करें, और मंदिरों में जाएं, थोड़े दान भी करें कुछ। तो इनका आप समझ नहीं सकते, उनका जो लाभ होगा ना, इतना बोल नहीं सकते। तो फिगर डाल देते हैं, 1000 हो, 10,000 हो, 15, जो भी है, लेकिन अनंत अनंत फायदा है इनका फायदा हम सोच नहीं पाएंगे अभी। हाँ, तो अभी देने में क्या है, करने में क्या है, थोड़ा बहुत कर लो। और 1 महीने की तो बात है, थोड़ा जब ज्यादा कर लिया, मंदिर में गए, कुछ दान दक्षिणा कर ली, ठीक है। मंदिर में नहीं जा सकते हो लॉकडाउन की वजह से, तो फिर थोड़ा घर में से ही आजकल तो सब कर सकते हो, कुछ गरीबों को अगर मदद कर ली तो अच्छी बात ही होगी। हाँ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अभी हमारा कंटिन्यूएशन होगी कर्मा के कॉन्सेप्ट के बारे में। वी स्टिल हैव टू कंटिन्यू कर्मा के, तो वी विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट। Thank you so much. ओके, हरे कृष्णा। Hare Krishna. जय जय।